तो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मदद कीजिए, ग्रो करिए चैनल को, ठीक है। ओके, तो और जिन्होंने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा और साथ ही साथ मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक होगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके, तो आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो 2021 को लेकर होने वाली है। तो आपका ये नया साल कैसे रहने वाला है उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली। हम 3 ग्रुप्स करने वाले हैं, 1, 2 और 3। हम चार्म्स भी करेंगे, हम लेटर्स भी करेंगे, तो थोड़ा बहुत बड़ा डिटेल्ड रीडिंग होने वाला है। तो मैंने पहले क्या सोचा है, मैं डिफरेंट आपके एरियाज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो पहले हमारा एरिया होगा जनरल, आपका ओवरऑल जनरल एनर्जीज़ क्या होने वाली 2021 में, उसके बारे में हम करेंगे। फिर आपके करियर के बारे में करेंगे, 2021 में जनरल क्या होने वाला है आपके करियर में। फिर थर्ड होगा लव में क्या होने वाला है आपका जनरल 2021 में, लव में क्या होने वाला है। फिर स्पिरिचुअलिटी को लेकर होगा कि स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा आपके लिए। एंड देन हम अब ब्लेसिंग्स करेंगे, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स होंगी 2021 में। और लास्ट हम एडवाइस या फिर कोई गाइडेंस है आपके लिए, कोई एफर्मेशंस है, उसके बारे में हम बोलेंगे। तो यहाँ कि हम लव जनरल, फिर करियर, फिर लव, फिर स्पिरिचुअलिटी, फिर ब्लेसिंग्स और फिर एडवाइस। तो ऐसा होने वाला है मेरा रीडिंग, और मैं सबके लिए डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वो जब रीडिंग करेंगे तब मैं दिखाऊंगी आपको। और उसके साथ हम चार्म्स करने वाला है। तो चार्म्स में मैंने क्या सोचा है, यहाँ पे देखिए जनवरी से लेके आपका दिसंबर मंथ तक का यहाँ में मैंने किया है। तो चार्म्स जब हम डालेंगे तो कौन से मंथ में क्या आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इसमें। फिर हम लेटर्स भी करेंगे, ठीक है। तो बड़ी रीडिंग होने वाली है, डिटेल रीडिंग होने वाली है गाइस, तो बने रहिए ओके। और सपोर्ट कीजिए मुझे ओके, सो तो देखते हैं कि आपके लिए 3 ग्रुप्स क्या है। तो ये नंबर्स भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर्स भी मैंने वैसे ही पिक किए हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं। तो पहला ग्रुप वालों को इंटरेस्टिंगली 1 नंबर ही मिला है। तो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 नंबर। फिर है ग्रुप नंबर 2 के लिए 6 नंबर। और हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए है 11 नंबर, जो रिड्यूस होता है 2 नंबर्स, बट 11 नंबर, द मास्टर नंबर 11 आपको मिला है, ठीक है। तो यहाँ 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 11। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपने माइंड को काम करें और इंट्यूटिवली जिस नंबर से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं, शायद उसमें आपके लिए मैसेज हो। तो आई होप ये मैसेज आपको इंस्पायर करे, आपके लिए आपका अगला साल बहुत बेहतरीन करे, और आपको पॉजिटिव रखे ओवरऑल, और मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, और शायद आपको कोई क्लैरिफिकेशन भी मिल जाए इस रीडिंग से। तो एनीवेज कुछ भी हो, आई होप ये रीडिंग आपको पॉजिटिविटी दे, ठीक है। तो अब शुरू करने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 से। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। और तो मैं शुरू करने वाली ग्रुप नंबर 1 से। ओके, ग्रुप नंबर 1। तो आप लोग कैसे हो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले ये टैरो कार्ड से मैं पुल आउट करूँगी 2 कार्ड्स आपके जनरल आपकी क्या एनर्जी होने वाली है 2021 में। देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 जनरल एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, तो देखते हैं, ये हो गया आपकी जनरल एनर्जी। उसके बाद आपके करियर के लिए क्या है देखते हैं, ये जनरल 1। तो करियर में आपका 2021 कैसा रहने वाला है। करियर में 2021 में आपका करियर कैसे रहने वाला है। ओके, मैंने पता नहीं क्या बोला था पहले। एनीवेज, तो करियर कैसा होगा 2021 में, क्या होगी करियर की एनर्जी। तो यहाँ पे ये कार्ड, आई फील लाइक दिस वन, ओके। उसके बाद आपके लिए है लव में क्या है देखते हैं गाइस। लव में आपकी क्या होने वाली है एनर्जी 2021 में, आपके लिए क्या है लव लाइफ में देखते हैं। ओके, दिस वन, ओके। और फिर स्पिरिचुअलिटी में क्या है,
मेरे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। ओके, ये तो गिर ही गया। और एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। मेरे 2021 में आप लोगों के लिए क्या है स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो यस वी गॉट दैट। और यहाँ पे है ब्लेसिंग्स, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं 2021 में, क्या होगा पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए 2021 में, क्या गुड न्यूज़ यहाँ पे तो कौन सी ब्लेसिंग्स है। ये रहा पहला कार्ड और एक और कार्ड देखते हैं, एक और। ओके, यस दिस वन। ओके, और फिर होंगी आपके लिए गाइडेंस या फिर एफर्मेशंस भी, वो हम बाद में पुल करेंगे, ठीक है गाइस। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी ओवरऑल। तो मैं ये ना ऐसे ही ले लेती हूँ, सो इट विल बी ईजी फॉर मी। तो ओवरऑल देख लेंगे, एक एक बात बता देंगे। या लेट्स स्टार्ट। तो पहले है आप यहाँ पे, पहले आपके लिए 2 कार्ड्स हैं आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जी। तो यहाँ पे है वाओ चैरियट और 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल दिखाई दे रही है 2021 में। तो बहुत सारे लोग शायद ट्रैवल नहीं कर पाए थे 2020 में, इसलिए आप ट्रैवल कर सकते हो। ये हो सकता है आपको ओवरऑल एनर्जी, आप बहुत शायद 2020 में आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे घर में। फाइनली आप फ्री फील करोगे 2021 में, मुझे ये लग रहा है आप आगे बढ़ने वाले हो। और बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले हैं 2021 में इस ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है नंबर 1, और नंबर 1 नए शुरुआत के बारे में बात करता है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पीछा छोड़ रहे हैं जो आपके लिए सर्व नहीं करने वाले। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आप आगे बढ़ने वाले हो डिटर्मिनेशन के साथ, अपने गोल्स के साथ ट्रैवल दिखाई दे रहा है। आप अपने बैड साइड, अपनी गुड साइड, दोनों को दोनों को एम्ब्रेस करने वाले हो, मुझे ये लग रहा है। आपको पता है कि आप में क्या अच्छा है, आप में क्या बुरा है, आपको क्या चेंजेस लेके आने चाहिए, आपको क्या डिफरेंट, वो एक एनर्जी जहाँ पे आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। 2020 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत आपको लग रहा था कि आपके गोल्स अपने उतने अचीव नहीं कर पाए क्योंकि बिकॉज ऑफ द होल सिचुएशन शायद इसीलिए। लेकिन आप 2021 में आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेज दिख रहा है मुझे, और आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। तो मुझे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी हो रही यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इवन दो आप आगे बढ़ना चाहते हो, थोड़ा बहुत आपको कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत होगी, मुझे ये भी लग रहा है। थोड़ा बहुत आप शायद थोड़ा बहुत डर के आप पीछे हट जाए, मैं यहाँ पे अपने कंफर्टेबल जोन में हूँ, मुझे ये रिस्क नहीं लेना। तो थोड़ा बहुत मुझे ये लग रहा है ये आप शायद रिस्क भी लोगे अपने लाइफ में, थोड़ा बहुत रिस्क लोगे, आप आगे बढ़ोगे डिटर्मिनेशन के साथ। शायद ट्रैवल, ऑफ कोर्स ट्रैवल दिख रहा है मुझे 2021 में आप लोगों के लिए, और बहुत ही स्ट्रेंथ है मुझे। आप अपने गोल्स को पाने के लिए कुछ भी कर पाओगे। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है बहुत एनर्जेटिक रहने वाले 2021 में। और बस थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन से निकलने की भी ज़रूरत होगी थोड़े लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। तो शायद आप ऐसे एक चांस हो सकता है कि आप पीछे हट जाएं क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि विद दिस चैरियट मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ भी हो निकलोगे आगे। बस थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप शायद थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन में इतना हो गए हो, क्योंकि घर में बैठे बैठे इतना घर में बैठ गए कि आपको आगे बढ़ने में थोड़ा डर लगेगा। लेकिन इट्स ओके, मुझे लग रहा है कि कुछ भी आप आगे बढ़ने वाले हो अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के साथ। यस, मूव फॉरवर्ड गाइज, दैट्स अ गुड थिंग। तो देखते हैं कि आपके लिए करियर में क्या है। ओके, या 7 ऑफ वॉन्ड्स और है प्रिंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, तो वी हैव आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो अपने करियर को लेके, बहुत सारे लोग यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ पे ओवरऑल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। तो जिस चीज़ पे भी आप वर्क कर रहे हो, विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप आप अपने करियर में बहुत परफेक्ट रहने वाले हो। आप बहुत हार्ड वर्क करोगे मुझे लग रहा है। तो 2021 में मुझे बहुत हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो स्ट्रेस मत कीजिए, बहुत स्ट्रेस भी है मुझे लग रहा है, आप अपने करियर को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो, लेकिन स्ट्रेस मत कीजिए गाइस। बस अपने स्किल पे वर्क करिए। तो मुझे यहाँ पे आप अपने स्किल पे वर्क करते हो दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा बहुत आप जैसे चाहते हो उतनी जल्दी आपको बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है यहाँ पे विद दिस प्रिंस। तो धीरे धीरे ही सही आप, लेकिन आप टॉप पे आ सकते
सकते हो, मुझे वो लग रहा है। विद दिस प्रिंस आप अपने करियर में अच्छा करोगे, लेकिन धीरे होगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा और स्ट्रेस मत कीजिएगा। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपको, आपके अंदर बहुत स्ट्रेस है कि लोग क्या कहेंगे, आप पीछे ना आ जाओ, वैसी एक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपको आगे बढ़ना है, एट द सेम टाइम थिंग्स को इतना फोर्स मत कीजिए, मुझे लग रहा है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स शायद आपको लग रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे लोग कह रहे हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, या फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपके एज वाले लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं करियर में। डोंट थिंक लाइक दैट। आप अपने बिकॉज आप जो भी करोगे उसमें आप परफेक्ट रहने वाले हो, तो धीरे ही सही, लेकिन स्टेबिलिटी है। विद दिस प्रिंस कंस्ट्रक्शन आपके करियर में स्टेबिलिटी होगी, लेकिन वो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रेस मत कीजिएगा, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत उतना परफेक्ट बनने की भी कोशिश मत कीजिए। शायद आप अपना अगर आर्ट है, क्राफ्ट है, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, तो शायद आप आगे बढ़ने में थोड़ा ये परफेक्ट नहीं है, ये कैसे डालूं, ऐसा मत सोचिए। जो भी बना रहे हो आप डालिए। शायद आप बहुत ही अपने आप को करियर में, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो शायद आप अपने आप को जज कर लें, क्योंकि आपको लगे, क्योंकि आप उतना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें थोड़ा एक संयम बनाइए। लेकिन मुझे ओवरऑल आपके करियर स्लो बट स्टेबल दिखाई दे रही है। तो डरिए मत, स्ट्रेस मत कीजिए, बस अपना काम करते जाइए। तो मुझे यहीं पे यही दिख रहा है, आपको यही करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए और ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आउटकम के बारे में इतना मत सोचिए, बस अपने काम में आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जो भी काम आप करते हो उसमें आप बहुत परफेक्ट हो, तो लेकिन परफेक्ट बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में ना आप जो देना चाहते हो दूसरे लोगों को, या फिर आपका जो है, आपका जो टैलेंट है, उसको बाहर निकालने से अपने आप को रोक के मत रखिएगा, ठीक है। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ओवरऑल स्टेबल बट स्लो, थोड़ा बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बट डेफिनेटली आप जो चाहते हो आप हासिल कर सकते हो अपने करियर में। बहुत जल्दी नहीं होगा, बट डेफिनेटली बहुत परफेक्ट होगा। आप एक एक स्टेप लोगे, एक एक स्टेप धीरे धीरे जाओ, क्योंकि आप नीचे नहीं गिरोगे, ठीक है। तो आप ऊपर ही जाओगे, लेकिन धीरे होगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है कुछ किसी भी चीज़ को लेके। ओके, तो कब ओके, तो आपके लिए जो लव में है वो है 7 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स। तो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है 2021 में। मुझे लग रहा है लव में आपने बहुत ज़्यादा मुझे वो 7 ऑफ कॉइन्स, आपने बहुत सीड्स प्लांट किए थे, आपने बहुत किसी का इंतज़ार भी किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे यार विद दिस 9 ऑफ कप्स आप बहुत खुश रहने वाले हो अपने लव लाइफ में, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। कोई तो विश फुलफिल होने वाली है आपकी गाइस। देखिए यहाँ पे ये जो 7 ऑफ कॉइन्स है, ये औरत है जो वेट कर रही है, अपने बच्चे के साथ वेट कर रही है, या फिर शी इज़ उसने बहुत प्लान किया था, उसने बहुत वर्क किया था उसके रिलेशनशिप को लेके, लेकिन फाइनली देखिए जो भी वर्क आपने किया था अपने रिलेशनशिप के लिए वो आप बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले। तो सिंगल हो तो आपने बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए 2021 में, जो आपको बहुत खुश रखेगा। ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप अपने सेल्फ लव में भी कॉन्सेंट्रेट करोगे और बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, अपने अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन आने वाली है, हाँ कि मेरा लव लाइफ अच्छा जा रहा है, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, वो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मैंने इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था, इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था और सब कुछ ठीक जा रहा है, मैं खुश हूँ। तो वैसी एक एनर्जी आ रही है आपके लिए लव में। तो अगर आपको लग रहा है कि राइट नाउ मैं बहुत दे रहा हूँ, मैं बहुत दे रही हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, ये पता नहीं क्या होगा, ये रिलेशनशिप में मैंने इतना टाइम अपना वेस्ट किया है, या वेस्ट हो जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट नहीं होने वाला। विद दिस 9 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है जिसके लिए भी आपने वर्क किया था, आप बहुत सेटिस्फाइड। ओवरऑल एनर्जी मुझे 2021 में लग रही है, जितना भी आपने उस रिलेशनशिप के लिए टाइम दिया है, एफर्ट डाला है, वो आपको वापस मिलेगा, बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। विद दिस 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिल हो सकती है। शायद आप शादी के लिए वेट करें तो मुझे लग रहा है शादी हो सकती है। अगर आप एक द वन के लिए वेट करें तो द वन मुझे दिखाई दे रहा है। तो एनीवेज विद दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो कोई तो विश फुलफिल होने वाली है। तो यस, लव लाइफ बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों का 2021 में ओवरऑल। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है आपके लिए? तो यस, विद दिस लुक स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए ये जो बोल रहे हैं, तो ये कंपैरिजन और सेलिब्रेशन आ रहा है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप ये सीखने वाले हो कि कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है वो करियर में करियर में आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करें कि आपके फ्रेंड्स बहुत आगे चले गए, आप पीछे हो गए हो। तो ऐसा अगर आप कंपेयर करें तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में मुझे लग रहा है कि आप यही पढ़ने वाले 2021 में कि कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उनकी जर्नी डिफरेंट है, आपकी जर्नी डिफरेंट है। जितना जल्दी आप समझ लो
उतना अच्छा। ये 3 लड़कियां हैं, जो ये 3 लड़कियां हैं वो बारिश में एंजॉय कर रही हैं, राइट। तो यस, आप लोगों को अपने लाइफ में चैलेंजेस आने से भी कभी कभी चैलेंजेस बहुत कुछ सिखा देती है। एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत अच्छा फील करेंगे कि हाँ यस, हम बहुत करेजियसली हमने ये सब हैंडल कर लिया, हम आगे आ गए, राइट। तो वैसी एक एनर्जी आप में आने वाली है। आप स्पिरिचुअली मुझे लग रहा है बहुत ग्रो होने वाले हो। शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हो जहाँ पे आप स्पिरिचुअल बातें करो, या फिर ऐसे ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप वाइब कर सकते हो जिससे आप जिनके साथ आप ग्रो हो सकते हो, जो आपके साथ वाइब कर सकते हैं, जो आपके साथ क्रेजी थिंग्स कर सकते हैं। तो यस, तो कंपेयर मत कीजिए, अपनी कम्युनिटी फॉर्म कीजिए उन लोगों के साथ। यही सीख रहे हो आप, मुझे लग रहा है 2021 में, कि कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो, ये 2 ट्रीज़ डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्री इस ट्री का डिफरेंट क्वालिटीज़ है, इस ट्री का डिफरेंट है, तो आप भी डिफरेंट हो, वो लोग भी डिफरेंट है, तो आपको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये एक मुझे दिख रहा है, तो कंपेयर मत कीजिए अपने आप को। और हाँ, लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बस पीछे पीछे ही बैठ जाए। तो मुझे वहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, तो शायद आपके घर में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा मज़ा करो, या फिर ये इस चैलेंजेस में भी आप डट के सामना करने वाले मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, तो फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। और यस, आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ एक वाइबिंग होने वाला है मुझे लग रहा है, या फिर अपने सिस्टर्स के साथ आप वाइब करने वाले हो, एनीवेज बहुत खुश रहने वाले हो। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी कमियों में नहीं फोकस करने वाले, अपने स्ट्रेंथ में फोकस करने वाले 2021 में। एंड इट्स अ गुड थिंग, राइट, क्योंकि आपकी एक विश तो लव में फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आप बहुत ही, आपका ओवरऑल एनर्जी क्या है, आगे बढ़ना, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना। तो यस, तो या डोंट वरी, ओके, या दैट्स द थिंग। ओके, नेक्स्ट वन आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। वो लुक एट दैट, यू हैव 5 ऑफ कप्स, यानी कि जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट थे वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं विद दिस लुक, द जजमेंट, जहाँ पे अपने लाइफ में बहुत द ब्लेसिंग इज़, जो भी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट्स थे वो सब जाने वाले हैं। एंजल्स आपको ऐसी चीज़ें देने वाले हैं जो आपको बहुत खुश रख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स, ये पता है कहाँ पे जा रहा है, मुझे लव लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स दिख रही है। तो मेजर ब्लेसिंग मुझे आपके लव लाइफ में दिख रही है, जहाँ पे आप एंजल्स कुछ तो दे रहे जो आपको बहुत खुश करने वाला है, बहुत सेटिस्फाइड करने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स एनर्जी आप अपने आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, आपने बहुत वेट किया था, कुछ तो था, लेकिन मुझे यहाँ पे मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ के लिए दिख रही है। और ये करियर में भी ग्रोथ होने वाला है, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, डरिए मत, डिटर्मिनेशन के साथ। विद दिस लुक द 7 नंबर, और यहाँ पे भी 7 नंबर आया है। 7 नंबर लकी नंबर भी होता है और स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वो लेसन्स आप सीख रहे हो कंपेयर नहीं करना है, आगे बढ़ना है, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, वो आप सीखने वाले हो। लेकिन द मेजर ब्लेसिंग हियर इज लव लाइफ में कुछ तो बहुत बढ़िया होने वाला है, जहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करोगे, यू विल बी फीलिंग सो गुड। मे बी एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, पास्ट में आपने ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं, आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं मुझे लग रहा है विथ रिगार्डिंग लव लाइफ। और एंजल्स आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा कोई सिचुएशन चेंज होने वाला है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो हो सकता है एंजल्स आपको वो एक वो दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ तो मिल रहा है। एंजल्स आपके लिए एक आपकी डेस्टिनी में के लिए बोलते हैं ना, डिस्टाइंड है एक इंसान आपके लिए, तो वो इंसान आने वाला है, या फिर वो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ये डिसअपॉइंटमेंट्स जाने वाले हैं आपके लिए। मेजर ब्लेसिंग्स मुझे यही लग रहा है, आपके लव लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे वो सब जाने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले। तो ओवरऑल ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे 2021 में आपके लिए लव में दिख रही है, बहुत ज़्यादा। और करियर में भी ग्रोथ होने वाली है, लेकिन स्लो ग्रोथ होगी, डरी कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। परफेक्शनिज्म के चक्कर में जो आप बनाते हो उसको भी मुझे ये लग रहा है कि आप शायद जो बनाते हो या फिर अपने आप को कम्प्लीटली दिखाओगे नहीं, तो वो मत कीजिए। जो भी आप बनाते हो वो दिखाइए। वो परफेक्शनिज्म है ना, जो बहुत परफेक्ट चाहिए, मुझे ये परफेक्ट चाहिए, नो, डोंट ट्राई टू बी सो परफेक्ट, ओके। जो आप बना रहे हो वो अच्छा है, और वो वर्ल्ड को दिखा दीजिए जो भी आपका टैलेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए एफर्मेशन या फिर ओवरऑल एडवाइस क्या है, तो एफर्मेशंस अगर आपको फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये आपके लिए 2021 में आपके लिए मदद करेगा। तो देखते हैं कि आप ग्रुप 1, ओके, हमारे
ओके सो देखते हैं कि आपके लिए क्या। लुक आई एम सेफ इट्स ओनली चेंज। तो ट्रैवल यानी विद दिस चैरिट थोड़े लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जहाँ पे भी आप ट्रैवल करोगे आप सेफ़ रहने वाले हो, तो ये एफर्मेशन आपके लिए अच्छा होगा। देखिए आई एम सेफ इट्स ओनली चेंज, यू नो लुक एट दिस ट्रैवल। तो यहाँ पे पता है एक और आई एम गेटिंग अ मैसेज। तो थोड़े लोगों की आप शादी के बाद ट्रैवल करोगे, एक डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट हो सकते हो, तो शायद वो शादी बहुत मेरे को लग रहा है थोड़े लोगों के लिए शादी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है 2021 में। अगर आप सिंगल हो, यू आर गोना मीट द वन। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो तो कमिटेड रिलेशनशिप में, तो आपने बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वो प्रपोज करेंगे, तो आई फाइनली फील दैट कि प्रपोज करेंगे और शादी करने वाले हो। तो थोड़े लोगों के लिए शादी बहुत ही मेन ब्लेसिंग। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम था लव लाइफ में वो सब सॉल्व होने वाला है, आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप सेफ़ हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आई एम सेफ इट्स ओनली चेंज। ओके, तो ये एफर्मेशन आपके लिए हेल्प कर सकता है। देखो लड़की के हाथ में सूटकेस है, वो जा रही है और देखिए हमारे पास चैरिट एनर्जी है। चैरिट एनर्जी आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो जो भी हमारा पास था वो छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब हो सकता है, न्यू लव हो सकता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लेन है, कार है, तो यूर ट्रैवलिंग समवेयर। ओके, आई क्रॉस ऑल ब्रिजेस विद जॉय एंड ईज, द ओल्ड अनफोल्ड्स इनटू वंडरफुल न्यू एक्सपीरियंस, माई लाइफ गेट्स बेटर ऑल द टाइम। तो यस, आपकी लाइफ बेटर होने वाली है, तो डरिए मत, ट्रैवल से चेंज से डरिए मत, क्योंकि गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। लव में बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड जो है आई सी क्लियरली। तो यह क्लैरिटी मिलने वाली है आपको अपने लाइफ में क्या करना है, आपको करियर को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है। तो धीरे जाइए गाइस, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता होगा, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी में भी आप वही सीख रहे हो। आपका शैडो साइड क्या है, आपका आपका हर लोगों के अंदर होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो उनको जेलसी थोड़ी बहुत होती है। किसी लोगों को देखने से हमें जेलसी होती है, हमारा किसी लोगों को देखने से हमें गुस्सा आता है, वो सारी चीज़ें आप उसमें आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, किसी से जेलस नहीं होना है, आप जो वर्क कर रहे हो उस पर वर्क करते जाइए, ठीक है। I willingly forgive. I breathe love into my vision. I see with compassion and understanding. My clear insight is reflected in my outer sight. तो यानी कि आप forgive कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपना मैंने जैसे बोला अपने शैडो साइड में वर्क कर रहे हो। ओके, तो यस, ओके, गो विद दैट। ओके, और यहाँ पे क्या, आई प्रॉस्पर वेर एवर आई टर्न। वाह, लुक एट दैट प्रॉस्पेरिटी। तो जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आप खुशी पाओगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आई नाउ सी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अबंडेंस एवरीवेयर आई एम ब्लेस्ड एंड प्रॉस्पर्ड। यस, तो यहाँ ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस है। तो बस आपको चेंज से डरना नहीं है, चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। तो यहाँ पे ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स में, तो थोड़े लोग ही मुझे लग रहा है ऐसे एक एनर्जी में ना रहे कि आप चेंज से, हाँ मुझे नहीं पसंद चेंज, मैं नहीं करने वाला, या नो, डोंट डू दैट। जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आपको लग रहा है, आपके मन में लग रहा है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो एंड ग्रैब इट गाइज। चेंज से डरिए मत। ट्रैवल हो सकता है, शायद आप अब्रॉड ट्रैवल करो, ये भी हो सकता है गाइज। तो या न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डोंट हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है 2021 में। ओके, तो देखते हैं आपके लिए चार्म्स में क्या है गाइस। ओके, फॉर माई ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए चार्म्स में क्या है। तो लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है ये लग रहा है, और ऑफकोर्स करियर में भी अच्छा है, ओवरऑल एनर्जी भी अच्छी है। बस मेन ब्लेसिंग मुझे लव में दिखाई दे रही है, तो कुछ तो पूरा होने वाला है, कोई तो विश लव में पूरी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि ओवरऑल मंथ्स में कैसे चांस गिरते हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं फिर ग्रुप नंबर 1 2021 में। ओके, तो यहाँ पे ये बढ़ा देते हैं। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग दिस। मार्च के महीने में बहुत कुछ आया है तो जनवरी के महीने में देखिए इन्फिनिटी, होप, बी होपफुल गाइस, और होप के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। देखिए यहाँ पे मंकी है, तो मुझे लग रहा है कि जनवरी के महीने में आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, और इन्फिनिटी सिंबल है, राइट। तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है आपको जनवरी के महीने में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, और विद दिस मंकी आपको वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है, यस, गो विद इट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके लिए जनवरी में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फरवरी में कुछ नहीं आया, मार्च में बहुत कुछ आया। देखिए
स्क्विरल, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी विद दिस चैरियट ऑल्सो, बहुत हाई एनर्जी होने वाली है आपकी। देखिए फैमिली, स्कॉर्पियो और फेरीज। तो मार्च के महीने में मुझे लग रहा है आपकी आपकी फैमिली लाइफ में हीलिंग आने वाली है। आप बहुत हील होंगे। आपकी फैमिली लाइफ में फैमिली मैटर्स होने वाले हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी फैमिली में वो मुझे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है फैमिली में, मार्च के महीने में। और आप में बहुत एनर्जी होने वाली है आगे बढ़ने वाली, और एक ट्रांसफॉर्मेशन विद स्कॉर्पियो चेंजेस आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप हील हो रहे हैं, आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, एक नए फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने वाले हो मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में, आपके थिंकिंग में। मुझे लग रहा है येस, आपके थिंकिंग में, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं थी वो सब आप छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। और इस टाइम में मुझे लगता है एंजल्स आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। तो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपको मार्च के महीने में, मुझे ये लग रहा है। और हमें अप्रैल में कुछ नहीं मिला, तो मई में देखिए आप आगे बढ़ने वाले हो। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, मुझे लग रहा है अगर आप आपकी करियर में, तो आप ये जानोगे कि मई के महीने में कि आप बहुत सही जा रहे हो, आप राइट ऑन ट्रैक हो। ट्रैवल भी हो सकता है मई में, शायद आप ट्रैवल करो, क्योंकि ट्रैवल यहाँ पे बहुत दिख रहा है। तो मई के महीने में हो सकता है ट्रेन ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी आपके जो आइडियाज़ है, देखिए यहाँ पे सन भी है, बहुत खुश रहने वाले हो आप मई के महीने में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्च में आप बहुत हील होंगे। आप वो सारी चीज़ों को छोड़ोगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने वाले हो मार्च में, और ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। आप अपने अंदर इनर वर्क करोगे, इसीलिए आप आगे बढ़ने वाले हो। और मुझे लग रहा है यस, मई में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सन एनर्जी आ रही है, बहुत खुशी आ रही है, बहुत एनलाइटेड फील करोगे, हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा, वार्मथ होगा, और आप महसूस करोगे कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, मैं राइट पाथ पे हूँ, ये महसूस करोगे आप लोग। जून में भी देखिए वही करेजियस वाइब्स आ रहे हैं, अब करेजियसली मूविंग फॉरवर्ड, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वो एक एनर्जी आ रही है। हमें जुलाई में कुछ नहीं मिला। देखिए आप जो जिस चीज़ों के लिए रो रहे थे ना, वो रोना सब हैप्पीनेस में बदल रहा है, प्ले एनर्जी में आ रही है। तो बहुत ही हैप्पीनेस दिख रही है मुझे अगस्त के महीने में। तो यानी कि यहाँ पे ये मार्च का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए मार्च बहुत ही स्पेसिफिक होगा, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करोगे और आगे बढ़ने वाले हो। मई के महीने में कम्प्लीटली आप आगे बढ़ोगे, वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हो। और जून के महीने में भी मुझे आप करेजियसली आगे बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हो मुझे। और अगस्त के महीने में फाइनली आप सब कुछ लेट गो करने वाले हो, और जो भी चीज़ें, जो भी रोना धोना, मुझे वो लग रहा है वो सब जाने वाला है, और हैप्पीनेस की तरफ जाने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है, आप ट्रैवल करोगे, आप आप नई चीज़ों के लिए जो भी पास्ट है उसको सब लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, प्लेफुल एनर्जी एम्ब्रेस करने वाले हो। शायद वैकेशन भी हो सकता है, आप करो फन एनर्जी, पानी बीच में जाके थोड़ा एंजॉय करो, वैसा हो सकता है अगस्त के महीने में। सितंबर के महीने में देखिए एलिफेंट और लव है, तो यानी कि बहुत लव्ड फील करोगे। और एलिफेंट बहुत ही विजडम, आपके अंदर बहुत विजडम आने वाली है, ग्रोथ आने वाला है, एंड यू विल बी लविंग योर सेल्फ। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप से बहुत प्यार करोगे और आगे बढ़ने वाले हो। तो या अक्टूबर के महीने में वही आप जो भी कर रहे हो, यहाँ पे देखिए मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो गिव अप नहीं करता है। तो मुझे यही लग रहा है कि आप गिव अप नहीं करने वाले हो, आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने ड्रीम्स, डिज़ायर, आप उस प्लान में स्टिक रहने वाले हो। तो अक्टूबर के महीने में भी आप मैनिफेस्ट करोगे, और मुझे लग रहा है कोई तो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी अक्टूबर के महीने में। और देखिए फिर से नवंबर के महीने में बहुत ग्रोथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, तो ओवरऑल अच्छा है। बस ये मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है हीलिंग, लेट गोइंग, बहुत वर्क करोगे आप, और उसके बाद आप आगे बढ़ने वाले हो। तो यस, स्टिक टू द प्लान। नवंबर के महीने में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। और देखिए दिसंबर के महीने में भी वही डॉल्फिन वाली एनर्जी, वो प्लेफुल एनर्जी, अपने पार्टनर के साथ फन करना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे आप मई में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, जून में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जुलाई में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हैप्पीनेस ओवरऑल एन्जॉयमेंट दिखाई दे रही है अगस्त के महीने में। सितंबर में आप बहुत वाइस होने वाले, अपने आप से प्यार करने वाले हो। तो ये अच्छा ईयर ही लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए लेटर्स में क्या है, एंड उसके बाद हम एंड कर लेंगे रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज के लेटर्स क्या कहते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल। We have F,
we have N, we have I, we have U, we have W, oh God, win. तो फर्स्ट कार्ड ही, फर्स्ट लेटर विन, आप तो विनर्स बनने वाले हो। शायद कोई थोड़ा बहुत कुछ विन कर लो आप, ऐसा भी हो सकता है 2021 में, या फिर आप अपने गोल्स में विन, आप अपने लव लाइफ में तो कुछ भी विन करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वाओ, ए तो बिलीव कीजिए गाइस, बिलीव कीजिए। या फिर मुझे लग रहा है आप लोग ऐसे सोच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होने वाला ना, मुझे वो लग रहा है, डोंट डू दैट, बिलीव इन इट गाइस, तभी तो मिलेगा। टू यू ओके या किसी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करोगे, उसके लिए ट्रैवल कर रहे हो अब्रॉड, वो पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है, एक नई चैप्टर शुरू हो रही है, वो भी हो सकता है। और आप धीरे धीरे अपने अगर आप स्टूडेंट हो, आप धीरे धीरे पढ़ने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, तो दूसरे लोगों का मार्क्स मत कंपेयर करो, कुछ भी मत कंपेयर करो, सिर्फ अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है मुझे, यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, अच्छी आप जिसमें जाना चाहते थे, आप बहुत टाइम से शायद प्रे कर रहे थे, तो यस आई सी ट्रैवल देयर। शायद मई के महीने में जाओ आप, पता नहीं, मई मार्च बहुत इंपॉर्टेंट महीने लग रहे हैं आप लोगों के लिए मुझे। ओके, एनीथिंग एल्स? व्हाट्स नेक्स्ट? आप शायद अभी नेक्स्ट के बारे में सोचते रहोगे कि क्या है, अगला क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो या थोड़ा बहुत रेस्ट भी लीजिएगा, मुझे वो भी लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, आगे बढ़ना, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते रहोगे। हैट, यस, आप बहुत डिफरेंटली रहने वाले हो, सब कुछ डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो, कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशंस में होने वाले हो आप लोग, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे। और क्या है? एनीथिंग एल्स डिवाइन यहाँ पे? ओके गाइस, मुझे इतना ही मिल रहा है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आपके पास और वर्ड्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शायद दूसरे लोगों की मदद हो जाएगी। तो आपको कैसा लगा ये रीडिंग गाइस? तो मैं आपसे फिर से मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस ईयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी 6 नंबर चुना, आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला 2021 देखते हैं। तो पहले मैं इस कार्ड से पुल आउट करूंगी आपके लिए 2 कार्ड, जो आपकी जनरल एनर्जी, ओवरऑल जनरल एनर्जी क्या होने वाली है आपके 2021 में, उसके बारे में ये कहेगा फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ये रहा आपके लिए पहला कार्ड, फिर दूसरा कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, दिस वन। तो उसके बाद जो है इस कार्ड में से निकलेंगे आपके करियर, आपका ओवरऑल करियर का एनर्जी कैसा रहने वाला है 2021 में, वो बताएगा ये 2 कार्ड्स। ओके, करियर में क्या, तो करियर में 2 कार्ड्स 2021 ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, ठीक है। दिस वन, और करियर में 2021 में ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। ओके, दिस वन। उसके बाद आता है लव में 2021 में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, देखेंगे लव में। ओके, एक कार्ड आपको मिल गया पहले, एक और कार्ड, एक मिनट, दिस वन। ओके, उसके बाद आता है स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए 2021 कैसा रहेगा, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में क्या सीख रहे हो आप लोग 2021 में, देखते हैं। ओके, देखते हैं उसमें क्या आता है, स्पिरिचुअल में क्या आता है फॉर ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी 6 नंबर चुना। 2 कार्ड्स इसके लिए भी। ओके, ये वाला और
ये वाली, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स। क्या है आपकी, क्या मेजर ब्लेसिंग्स होगी 2021 में? 2021 में आपके लिए क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं? ओवरऑल ब्लेसिंग क्या होगी 2021 में? 1 2, ओके। और ये है एफर्मेशन, यानी कि एडवाइस भी देंगे, तो ये आपका मैं बाद में पुल आउट करूँगी। और उसके बाद हम चार्म्स करेंगे गाइस, और लेटर्स भी करेंगे चार्म्स में, यानी कि जनवरी टू दिसंबर देखेंगे कि क्या चार्म्स जैसे गिरता है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, बने रखिए एंड तक। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। तो आपके लिए जो 6 एनर्जी आई है, 6 नंबर की एनर्जी आई है ओवरऑल, तो यानी कि हार्मनी, रिलेशनशिप हार्मनी दिखाई दे रही है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी गाइस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी लग रहा है 2021 में, बहुत काम भी करना होगा। ओके तो लुक 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और जजमेंट। तो मुझे लग रहा है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स आप ना जो भी अपने लाइफ में चाहते हो, देखिए ये जो पर्सन है बहुत ही, मैंने जैसे बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगी, लेकिन आप जहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन में आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे पहुँच पाओगे, क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो लोग आपकी मदद करें। तो जजमेंट जैसे वेकअप कॉल जैसे होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे ऐसे करना है, तो बहुत सारा मुझे लग रहा है अवेकनिंग भी होगा आपकी लाइफ में। आपके साथ एंजल्स हैं, वो लोग आपके वो लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। तो मैंने जैसे कहा था ओवरऑल एनर्जी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होगी, बहुत काम होगा, लेकिन आप अपने परसेवरेंस से, यानी कि अपने पेशेंस से आगे बढ़ते जाओगे तो आप जो भी हासिल करना चाहते हो आप हासिल कर सकते हो। तो विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये है कि अपने आप में बिलीव रखना, और जो आप हासिल करना चाहते हो वहाँ पे आप जाओगे, आप वहाँ पे पहुँचोगे। तो ये मुझे लग रहा है ओवरऑल एनर्जी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपकी मेहनत रंग लेके आएगी, वो लग रहा है मुझे यहाँ पे। जो भी आप जिसमें भी आप अपना 100% दोगे वो आपको ज़रूर वापस मिलेगा, क्योंकि यस यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो लग रहा है मुझे यहाँ पे जजमेंट के कार्ड के साथ। वो लोग आपको जैसे वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो वेकअप कॉल दे रही है या फिर वो क्लैरिटी दे रही है जिसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, मुझे लग रहा है बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे कि हाँ, और आप बस आप मुझे लग रहा है आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो 2021 में। आप जो हासिल करना चाहते हो उसके पीछे जाने वाले हो, आप हार मानने वाले में से नहीं हो। और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। देखिए हमारे पास है 10 नंबर और हमारे पास है 20 नंबर, देखिए तो यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर, तो आप आगे बढ़ रहे हो राइट अपने लाइफ में। तो आप अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, और एक नई लाइफ जैसे मुझे लग रहा है एक सेकंड चांस मिलेगा आपको 2021 में। या आपको एक गोल होगा, आप उसके पीछे जाने वाले हो, आप हार्ड वर्क करने वाले हो, तो या जो भी पीछे छूट गया उसको आप छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। तो यस एंजल्स आपके साथ है। तो ओवरऑल एनर्जी यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, आप गाइडेड हो, एंजल्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, तो उस पर टेक अ नोट। बट द ओवरऑल इज़ परसिवरेंस, यानी कि परसिवरेंस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, फेथ रखना पड़ेगा। और यस आप गिव अप, अगर आप गिव अप करोगे तो आप ये इंसान, अगर ये देखो बहुत स्ट्रेस लग रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है, लेकिन अगर ये इंसान यहाँ पे गिव अप कर देता तो वहीं यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा और चलेगा तो वो अपने डेस्टिनेशन, अपने घर तक पहुँच जाएगा राइट। तो आप अपने परसिवरेंस से आप आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में, पेशेंस रखिएगा। और देखिए यहाँ पे लिजर्ड भी, आप ग्रो हो रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन एंजल्स आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चैलेंजेस होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वैसा एक एटीट्यूड आपको लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। ये होगी आपकी ओवरऑल एनर्जी। देखिए आपका जो करियर है, चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप एक अच्छे प्लेस में जाने वाले हो। तो राइट नाउ शायद अगर आपने एक जॉब छोड़ दी है तो आप एक नई जॉब में जा रहे हो। इन विद द क्यून ऑफ कप्स एनर्जी आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो या फिर घर से वर्क कर सकते हो। और मुझे ये भी लग रहा है विद दिस क्यून ऑफ कप्स शायद आप घर से कुछ चेंजेस, या फिर घर में कोई बिजनेस का हो सकता है। ओवरऑल आप शायद ऐसे वर्क में भी हो सकते हो जहाँ पे आप अपने इमोशन से कनेक्ट करते हो या फिर इंट्यूशन से कनेक्ट करते हो। स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्रिएटिव। तो आप ना अपने वर्क प्लेस में, मुझे लग रहा है 2020 में आपका वर्क करियर में बहुत आपने प्रॉब्लम्स देखे थे, लेकिन फाइनली आपके करियर में चेंजेस आ रहे हैं। शायद
थोड़े लोग नया करियर एम्ब्रेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, जो आपका ड्रीम था, जो आपका गोल था, जो आपका मन हमेशा कहता था, वो परस्यू कर सकते हैं आप 2021 में। देखिए यहाँ पे जजमेंट भी है, कुछ तो मिल रहा है, या कोई तो एक वेकअप कॉल मिल रहा है, जैसे हाँ मुझे ये करना है, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है और आप आगे बढ़ने वाले। तो शायद आपका करियर कंप्लीटली चेंज हो सकता है, जो अभी आप कर रहे हो उससे कंप्लीटली डिफरेंट आप करने वाले 2021 में। लेकिन विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक अच्छे प्लेस में जा रहे हो। तो मुझे राइट नाउ अभी लग रहा है कि करियर में आप उतने अच्छे स्पेस में नहीं हो, तो आप बहुत बढ़िया स्पेस में जाने वाले हो। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा, मैं वो नहीं कहूँगी, लेकिन यस अब आप भी से बेटर प्लेस में जाने वाले हो। और आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग आपको आपकी करियर में बहुत मदद देगा, ठीक है। पता नहीं स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड करियर भी हो सकता है थोड़े लोगों की, या फिर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे जाइए, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, उसके हिसाब से डिसीजंस लीजिए, ठीक है। और यस जैसे मैंने बोला, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, शायद घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपको दोनों चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, मुझे ये भी लग रहा है। तो बहुत हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप अपना, द गुड न्यूज़ इज़ दैट जितना आप वर्क करोगे उतना आपको वापस भी मिलेगा, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को बनाइए अपना मार्क, क्योंकि मेडिटेशन सब आप एम्ब्रेस करोगे तो आपको आंसर्स भी आराम से मिलेंगे और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो यहाँ पे ये भी मिल रहा है। तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, पता नहीं यहाँ पे ये भी आ रहा है कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, शायद आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो, तो रेकी ऐसा कुछ है तो जाइए आगे, क्योंकि आपको उसमें टैलेंट है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स मुझे वो लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने फैमिली और अपना करियर दोनों आराम से बैलेंस कर पाओगे। बहुत बैलेंस आ रहा है शायद आपके करियर में, यस। पहले बहुत इम्बैलेंस था, बैलेंस भी आ रहा है, तो यस, ओके। या आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो अपने इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा कीजिए, अपने गट फीलिंग पे हमेशा भरोसा कीजिए, ओके। तो देखिए आपकी लव लाइफ में क्या है, 10 ऑफ स्टेव्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। वाओ, तो लव लाइफ में ये जो एंडिंग्स है, 10 ऑफ स्टेव्स यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कंप्लीट एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की है, देखिए। और उसके बाद लव लाइफ में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, पर्सिवरेंस, जिसने भी अपने लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ता था, सब कुछ आप ही मैनेज करते थे और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और एक्सॉस्टेड फील करते थे। लेकिन वो जो चीज़ है, आप अपने रिलेशनशिप से एक्सॉस्टेड फील कर रहे थे, या फिर बहुत काम था, बच्चे को संभालना, घर संभालना, ये देखना वो देखना, उसमें आपको राहत मिलने वाली है। विद दिस 10 ऑफ कॉइन्स एनर्जी आपके फिनेंसेस भी बढ़ने वाले। तो यहाँ पे ओके, फिनेंसेस की बात यहाँ पे नहीं मिली मुझे, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे मिल रही है। विद दिस 10 ऑफ कॉइन्स, इवन द लव है, तो यानी कि आपके फिनेंसेस में भी ग्रोथ आने वाली है। तो यहाँ मुझे लग रहा है 2020 में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। यहाँ पे देखिए, आप पर्सिवरेंस करोगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, मैंने कहा था, राइट। तो आप वहाँ पे पहुँचोगे, कुछ भी हो। विद दिस 10, देखिए ना, ये पर्सिवरेंस करके वो देखिए आप उस रास्ते पे, उस घर में पहुंचने वाले हो। तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, क्योंकि आप डेफिनेटली पहुंचने वाले हो। आपकी लव लाइफ में भी बहुत हैप्पीनेस आ रही है, मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ कॉइन्स, आप अपने फैमिली के साथ बहुत शायद मुझे लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे 2020 में, लेकिन 2021 में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। यस, आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, मुझे यही लग रहा है एंजल्स। तो यस, अपना मुझे लग रहा है आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है। तो आपका इंट्यूशन, मैंने जैसे कहा था, आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में, फैमिली में जो डिस्प्यूट हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वो सब में एक बैलेंस आएगा। बहुत अच्छा टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करोगे। मुझे विद दिस 10 ऑफ स्टेव्स और 10 ऑफ कॉइन्स से मुझे यही लग रहा है, राइट। तो जो भी एक्सॉस्शन था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सब कम होने वाली है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर पाओगे, मुझे ये भी लग रहा है। लोग आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, उसमें ऐसा फील हो रहा है मुझे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटने के लिए लोग होंगे, आप अच्छा फील करोगे। या 10 ऑफ कॉइन्स, आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो भी आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सेल्फ लव दिख रहा है। स्ट्रेस पीरियड थोड़ा कम हो रहा है, एक्सॉशन थोड़ा कम होगा 2020 में मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लग रहा है बहुत काम करते थे फिर भी उतना रिजल्ट्स नहीं मिलता था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 2021 में आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको कम काम करना पड़ेगा और ज़्यादा बोलते हैं ना, ऐसा वैसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। अभी ये 2 कार्ड देख रही हूँ, तो दिस लव में मुझे लग रहा है कि आपका फिनेंसेस
लव में इन्वॉल्व है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद आपको फाइनेंस रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन फाइनली वो रिजॉल्व हो जाएगा विद दिस लव। यस, लव में अच्छा फैमिली टाइम होगा, सेलिब्रेशन हो सकता है फैमिली में, शायद आप एक नए घर में शिफ्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है विद दिस चेंज। यस, और यहाँ पे घर, या आप शायद उसके लिए प्लान कर रहे थे तो वो भी हो दिखाई दे रहा है, यानी कि एक फैमिली, शायद थोड़े लोग अपनी फैमिली बढ़ा रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो बस आपके लिए मेन थिंग यहाँ पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है, लेकिन आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, बस आपको अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है देखिए। ओके, वी हैव पास्ट लाइफ्स और वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपका ये जो इंट्यूटिव गिफ्ट है ना, तो बहुत सारे लोग गिफ्टेड हो यहाँ पे, मुझे यही लग रहा है, आप अपने गिफ्ट्स को समझ रहे हो। यहाँ पे मुझे पता नहीं, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड करियर भी हो सकता है, या फिर क्रिएटिविटी रिलेटेड करियर भी हो सकता है। तो ये जो भी है आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हो। वो आपके पास जो गिफ्ट है, जो इल्यूशन है, यानी कि जो आपको समझ नहीं आ रहा था, वो आपको समझ आने वाला है, मुझे लग रहा है क्लैरिटी आने वाली है विद दिस जजमेंट कार्ड ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या पाथ लेना है जिससे आपको सक्सेस मिलेगा, और वो आप करोगे विद दिस 10 ऑफ स्टेट्स और 10 ऑफ कॉइंस। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको पता नहीं था कि क्या करना है, आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आप वहाँ पे पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। लेकिन 2021 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आप वहाँ पे पहुँचोगे, परसिवरेंस करने से, पेशेंस रखने से आप पहुँचोगे, आपको क्लियर आइडिया मिल रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और वी आर द वर्ल्ड, मुझे लग रहा है यस, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अगर आप एंजल्स और यूनिवर्स पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब करते हो, स्पिरिचुअलिटी रूटीन है आपका, तो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करोगे, बहुत सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करने वाले हो। और यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे ना लिजर्ड, देखिए लिजर्ड, और यहाँ पे भी मुझे लिजर्ड दिख रहा है, तो यानी कि रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, आप ग्रो हो रहे हो, आपने बहुत चैलेंजेस का सामना किया है, फाइनली 2021 में यस यू विल रीप द रिवॉर्ड्स फॉर श्योर, मुझे अभी लग रहा है, यानी कि आपने बहुत हार्डवर्क किया, एंजल्स आपके साथ हैं गाइज, सो डोंट वरी। लव लाइफ भी अच्छी होने वाली है, बट मुझे लग रहा है फिनेंसेस में, अगर आपका फैमिली बिजनेस कुछ है तो वो टेक ऑफ करने वाला है। प्रॉब्लम्स थे तो 10 ऑफ स्टेव्स एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आई थिंक दैट विल चेंज फॉर श्योर। और येस तो कुछ तो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे कंसंट्रेट कीजिए गाइस। आई फील लाइक दैट कोई तो ऐसा गिफ्ट है जो आपको पास्ट लाइफ से मिला है, और उससे आप आप में वो टैलेंट है, वो क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, जो आपको अपने लाइफ में आगे बहुत सक्सेस देगा। तो और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपके साथ वर्क कर रहा है, तो यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए, फुल मून, न्यू मून में मेडिटेशंस कीजिए, अपनी इच्छाएं, इंटेंशन दीजिए यूनिवर्स को, तो या दैट विल बी बेनिफिशियल। तो ये ऐसा 2021 में कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मून है, दिस इज़ द मून कार्ड, इल्यूजन्स हट रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है आपको 2021 में, तो बहुत सारा आहा मोमेंट्स आने वाला, वो ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है गाइस। तो या और आपके लिए देखिए ब्लेसिंग्स में देखिए जजमेंट अगेन, तो वही मैं कह रही थी, एंजल्स आपके साथ है, कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी, कुछ तो नया पाथ शुरू होने वाला है। और विद दिस हर्मिट यस अगेन मुझे लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, और यस द मेन ब्लेसिंग्स है कि आप अकेले यूनिवर्स के साथ थिंग्स को क्रिएट कर सकते हो। आप अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसमें सक्सेस दिख रहा है, बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉय या सेल्फ, मुझे वही दिख रहा है जहाँ पे आप अकेले वर्क करते हो, वहाँ पे एंजल्स आपकी मदद करने वाली है, आप ग्रो करने वाले हो, वो आपकी ब्लेसिंग हो सकती है। बहुत सारा इनर वर्क कर रहे हो आप लोग, तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके मेजर ब्लेसिंग्स है स्पिरिचुअलिटी में, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको पता है कि आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको किसी और की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर है वो लाइट विद दिस हर्मिट, मुझे लग रहा है। तो या आपने 2020 में बहुत टाइम अपने आप को स्टडी, आपने बहुत स्पिरिचुअलिटी में वर्क किया है, मुझे लग रहा है, तो उसका सक्सेस आप 2021 में देखने वाले हो। अगेन विद दिस जजमेंट कार्ड, एंजल्स आपको कुछ तो दे रही है, आपको एक नया पाथ दे रही है, तो वो सुनिए, आप अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, दैट विल गिव यू सक्सेस। सो ओवरऑल आपको अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करना चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो येस यू आर वेरी इंट्यूटिव, ये देख लीजिए, जो भी आपको पता है वो सही है, ठीक है।
आपने बहुत वर्क किया है विद दिस 9, आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत स्पिरिचुअलिटी को लेके अपने पढ़ाई की है, तो उसमें सक्सेस दिख रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल करियर करना चाहते हो तो येस, गो फॉर इट डेफिनेटली। अगर कोई क्रिएटिव टैलेंट है तो जस्ट गो फॉर इट। आप खुद आप सेल्फ मेड बन सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, यानी कि होम बिजनेस कर रहे हो, तो मुझे उसमें भी बहुत सक्सेस दिख रहा है गाइज। ओके, ओवरऑल आपकी मेन ब्लेसिंग्स है कि एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको रास्ता दिखा रही है, तो आगे बढ़िए। और यस, आपने बहुत वर्क किया है, आपको पता है, आपके अंदर ही आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो जस्ट गो फॉर इट। आपका इंट्यूशन कम्प्लीटली आपको ट्रस्ट करना चाहिए, वो आपको आपके लाइफ में बहुत बहुत हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही लग रहा है, एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ वर्क करना चाहती हैं। तो जो भी अगर आपको कोई क्लैरिटी मिलती है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, आगे बढ़िए उसके साथ, वो आपको बहुत सक्सेस देगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या कहते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 पीपल, ओके, तो ऐसा आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये रखिए, just go with this। ओके, देखिए, जनवरी में कुछ नहीं आया, फरवरी में दिल आए हैं, 2 दिल आए हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है आप बहुत डिवाइनली कनेक्टेड हो, बहुत डिवाइन लव है, लव इन फैमिली होने वाली है। ठीक है, और मार्च के महीने में आपको अपने फिनेंसेस का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्च मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत सेव कीजिएगा, मुझे ये लग रहा है। और यस, मुझे वही लग रहा है, आपको अपने फिनेंसेस का ख्याल रखना चाहिए मार्च के महीने में। बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत रिस्क लेने वाला वक्त होगा, आगे बढ़ने वाला वक्त होगा, साथ ही साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, लग रहा है फिनेंसेस में बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से प्लान करके आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। प्यार के साथ आगे बढ़िए, मुझे यही लग रहा है। और हेल्थी खाइए, अपना सेहत का भी ध्यान रखिए। कुछ तो पाइल 1 के लिए भी मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लगा था, तो मुझे लग रहा है मार्च का महीना हर लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए भी आप मेजर डिसीजंस लोगे मार्च के महीने में, मुझे ये लग रहा है। तो आपके पास देखिए ताला है, तो आप सिक्योर्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। लेकिन एक साथ मुझे लग रहा है फिनांसेस में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा मार्च के महीने में। ठीक है, और कुछ तो रिस्क आप लेना चाहते हो, लीजिए, आगे बढ़िए, बट एट द सेम टाइम अपने फिनांसेस का ध्यान रखिए, ज़्यादा खर्च मत कीजिए, स्पेंडिंग क्या कर रहे हो वो सब देखने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है मार्च के महीने में। अप्रैल के महीने में देखिए आगे बढ़ते जाइए, परसिवरेंस मुझे वही दिख रहा है, पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते जाइए, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। एंजल्स, मुझे लग रहा है ओवरऑल एंजल का प्रेजेंस बहुत है, आप लोग, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, और देखिए अगेन प्रोटेक्शन, देखिए पार्टनरशिप दिख रही है मई के महीने में, बैलेंस दिख रहा है आपके लाइफ में, बैलेंस आएगा मई के महीने में। आगे बढ़ते जाइए, जो भी आपका अगर कोई कोलैबोरेशन आप कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल होगा, आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे अपने लाइफ में। आप मैंने जैसे बोला था, आपके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, करियर है, फैमिली है, सबको अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे। तो अगर आप एक ऐसी वुमेन हो जो होम बिज़नेस कर रही है, तो आप अपनी फैमिली को भी इतना टाइम दे पाओगे, अपने होम बिज़नेस को भी इतना टाइम दे पाओगे। एक एग्जांपल बोल रही हूँ, तो अगर आप जो भी कर रहे हो तो करियर, फैमिली, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड, मुझे वो लग रहा है, बहुत बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। देखिए फिर से वी हैव टॉर्टोइस, तो धीरे जाना के लिए बोल रहे हैं ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं पर भी भाग रहा नहीं है समय। ठीक है, और देखिए कैट, आप साइकिक हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का। आप यहाँ पे देखिए विथ फैमिली रिलेटेड मैटर्स होंगे शायद जून के महीने में, तो अपनी सच्चाई बोलिए। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको अपनी सच्चाई बोलनी चाहिए, और बहुत सारे लोग अपनी सच्चाई बोलने वाले हैं जून के महीने में कि हाँ, मैं सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटिए, आप भी ये कर लीजिए तो मैं भी वो कर लूँगा। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी थोड़ा काम दीजिए, सब कुछ अकेले मत कीजिए। तो मुझे लग रहा है जून के महीने में आप वो रियलाइज़ करोगे कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, मुझे ये बांटना पड़ेगा, और आप बांटोगे, और आप भी अपना मी टाइम एंजॉय करोगे, मुझे ये भी लग रहा है। तो बहुत हीलिंग आ रही है आपके फैमिली में, आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड करेगी, आप इंडिपेंडेंट बनने वाले। तो अगर बहुत डिपेंडेंट थे आप दूसरे लोगों पे, आई फील आप बहुत इंडिपेंडेंट बनोगे जून के महीने में। जुलाई में देखिए आप अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलने की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस बन रहे हो, तो यस, मुझे लग रहा है कि आप शायद अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, अपने शेल से निकलने वाले हो जुलाई के महीने में।
और देखिए विद दिस म्यूज़िक यानी कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 सही रहेगा। तो जुलाई के महीने में मेडिटेशन, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आपको मेडिटेशन करनी चाहिए और म्यूज़िक ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है। डेफिनेटली आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी में भी होने वाला है 2021 में, मुझे लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ अपने घर को भी आप टाइम दे पाओगे तो बैलेंस कर पाओगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बस मार्च के महीने में थोड़ा ध्यान रखिए अपने फिनेंसेस का, ठीक है। और या कंफर्ट जोन से निकलिए। और मुझे लग रहा है कोई तो ऐसी एक मैसेज मिल सकती है जुलाई के महीने में, जब आप मेडिटेट करोगे, जो आपको बोलेगा रिस्क लो, आगे बढ़ो, कुछ तो ऐसा जुलाई के महीने में मुझे दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने में देखिए, आप लॉर्ड कृष्ण भगवान को मानते हो लग रहा है बहुत लोग, तो यस, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। कुछ तो कोई रिस्क आप लोगे शायद जुलाई के महीने में, जो आपको बहुत अच्छा अबंडेंस देने वाला है। अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में मुझे वही लग रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपको, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी। जो अगर आप बहुत, यहाँ पे देखिए आपकी ओवरऑल एनर्जी, जहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, कब खत्म होगा, तो मुझे लग रहा है कि सितंबर के महीने में चीज़ें आगे बढ़ेगी। अक्टूबर के महीने में आप पॉपकॉर्न खाओगे, मूवीज़ देखोगे, फन एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यस, सितंबर के महीने में कुछ तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेगी। रैबिट अबंडेंस की बात भी करता है, तो या आई फील यू आर वेरी गाइडेड और प्रोटेक्टेड। एंजल्स, लॉर्ड कृष्ण भगवान, सब आपके साथ हैं। यहाँ पे देखिए आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। विद दिस लुक आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए गाइस, दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे मेन एनर्जी वही दिखाई दे रही है। इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, आगे बढ़िए। आप स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो होने वाले हो, मुझे लग रहा है। अगर आपका स्पिरिचुअल करियर है तो वो भी, बिजनेस भी है तो वो भी ग्रो होने वाला है। तो अपने आप को रोक के मत रखिए। ये जो लोग, अगर आप परस्यू करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में करियर, उन लोगों के लिए आगे बढ़ते जाइए। बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो आप, अपने स्किल में बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो आप, बहुत पावरफुल। बाय द एंड ऑफ 2021 मुझे लग रहा है आपके अंदर जो भी सेल्फ डाउट था आपके करियर को लेके, या फिर अगर आपके लव लाइफ को लेके, या फिर आपके बिजनेस को लेके, वो सब हटने वाला है। आप अपने पावर में आने वाले हो। एंड यस, कॉल अपॉन स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपकी गार्डियन एंजल्स को बुलाइए, क्योंकि वो लोग आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। 2021 इज़ वेरी स्पिरिचुअल ईयर फॉर यू। ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है, स्लो ग्रोथ, बट ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए गाइस। परसिवरेंस आपका, मुझे लग रहा है आपके लिए एक वर्ड है, परसिवरेंस, पेशेंस। तो एनीथिंग आपके पेशेंस से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप यूनिवर्स के साथ कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप बहुत पावरफुल पीपल हो, ठीक है। देखते हैं आपके लिए लास्ट लेटर्स क्या कह रही हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 2। GRD O, देखिए गॉड, वी गॉट गॉड, यस, यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन, मैंने जो कहा था। और डॉग भी, लॉयल्टी भी है आपके लाइफ में, ठीक है। देखिए एंजल से आप कनेक्टेड, एंजल्स आपको एक पाथ दिखा रहे हैं, उस पर आप आगे बढ़ोगे तो ना आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगा। वो जो भी आंसर्स है वो सब आपके अंदर है, वो आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी है आपकी ब्लेसिंग। आपका इंट्यूशन आपका एक ब्लेसिंग है, आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, उसको पहचानिए। और अगर आप मेडिटेट करोगे, उस पर वर्क करोगे, डेफिनेटली यू विल सी इट। वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी गाइस। RTG, अगेन वी हैव POM, कि आप अपने ड्रीम्स हासिल कर सकते हो। आपका इंट्यूशन ना आपको सही रास्ते पे लेके जा सकता है। तो आपका जो दिल है ना, आप बहुत कनेक्टेड हो डिवाइन से। वो आपने बहुत वर्क भी किया है, मुझे लग रहा है 2020 में आप स्पिरिचुअली बहुत वर्क कर रहे थे, और डेफिनेटली आप उसकी सक्सेस देखोगे 2021 में। या बस थोड़ा बहुत बाहर जाइए, फ़न कीजिए, बहुत इंट्रोवर्ट बन के मत रह जाइएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मुझे ये भी लग रहा है। और कुछ है, हम देखते हैं आपके, ओके। पता नहीं, एक वर्ड मुझे मेरे को इंट्यूटिवली आया, राइट। तो लिखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं, पोएम लिखना चाहते हो, तो गो फॉर इट, ओके। आई फील लाइक दैट, पोएम। या वी हैव ई नहीं है, फिर भी मुझे वो पोएम आ रहा है कि कोई लोग यहाँ पे पोएम लिखना चाहते हैं, तो आपको वो क्रिएटिव एबिलिटी है पोएम लिखने के लिए, तो लिखिए, डरिए मत, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। या वो पोएम वो बहुत ही ज़्यादा, यू आर मेंट फॉर ग्रेट थिंग्स, आई फील लाइक दैट। आप कुछ बड़ा करोगे। और अगर आपने आप अपने स्पिरिचुअलिटी में कंसंट्रेट करते हो और
आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हो ना, तो बहुत बड़ा चीज़ करने वाले हो आप, कुछ बिग चीज़ करने वाले हो। बस ये, लेकिन गिव अप नहीं करना है, परसिवरेंस करना है, पेशेंस रखना है। तो आपको अपने अंदर बहुत वर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर वर्क करोगे ना, 2021 में आप बहुत अच्छा कुछ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो एंजल्स आपको देगी, जो आपको बहुत खुश करेगी। सो यस, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पिरिचुअलिटी। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। इम्पेशेंस आपसे चीज़ों को लेके जा सकती है, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आ रहा है। और यस, जैसे मैंने कहा था, कोई तो लॉयल है, लॉयल्टी आपको बहुत मिलने वाली है, ठीक है। आप भी बहुत लॉयल पीपल हो, तो जितना लॉयल आप बनोगे, दूसरे लोग भी आपको वो लॉयल्टी वापस दोगे। और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए कोई आपको डिच भी नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, आई फॉरगॉट दिस कार्ड्स, एफर्मेशन कार्ड्स आपके लिए एडवाइस लेना भूल गए, तो या वो भी देख लेते हैं। सॉरी गाइस, मैं कैसे भूल गई वो, तो देखते हैं अभी। और कोई वर्ड्स हैं तो लिख के रखिए कमेंट सेक्शन में। थैंक गॉड मुझे याद आ गया। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है एडवाइस, या फिर आपके एफर्मेशंस क्या है 2021 में। ओके, एक और कार्ड ले लें। ग्रुप नंबर 2। ओके, देखिए मुझे आँख पे जा रहा, साइकिक इनसाइट, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस। ओके, आई नाउ गो बियॉन्ड अदर पीपल्स फियर एंड लिमिटेशंस। यस, ये शायद थोड़े लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बहुत फियर करते हो कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। आप अगर ये करियर पाथ लोगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, वो सब हटाने का टाइम आ चुका है। और आपके इंट्यूशन पे भरोसा करके आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। It is my mind that creates my experiences. I am unlimited in my own ability to create the good in my life. तो याद रखिए, आपका मन, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है। तो जो आप बिलीव करोगे, आपके थॉट्स कैसे हैं, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स बिलीव करोगे और यकीन करोगे कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में, तो या आप हासिल कर पाओगे। बिलीविंग इज सीइंग गाइज। अगर आप बिलीव करोगे तो आप देखोगे वो रिजल्ट, श्योर। जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग ही रिजल्ट देखते हैं। अगर आपको करना है, आप वर्क करोगे, फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, कि आपको नहीं मिलेगा, तो वो एनर्जी ही मैनिफेस्ट होगी, वो लैक वाली एनर्जी। जहाँ पे आप बिलीव करते हो, आप कंप्लीटली आप बिलीव करते नहीं हो, ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने काबिलियत पे, अपने आप पर। मुझे लग रहा है ये आप सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट करोगे। आई कैन रिलीज़ द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन। तो या आप आपके पास्ट को आप रिलीज़ कर रहे हो, आप फॉरगिव कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको क्रिएट किए, फाइनली आप उसको लेट गो करोगे 2021 में। और ये एफर्मेशन शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई free myself and everyone in my life from old past hurts. They are free and I am free to move into new glorious experience. तो जब आप माफ़ कर दोगे, ये नहीं है कि आपको माफ़ करना है, उनसे बातें करना है, नहीं, आप माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, उनको भी फ्री कीजिए, आप भी फ्री हो जाइए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये भी आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है थोड़े लोगों के लिए। वो एंगर अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। तो सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए। अगर आपको ग्रो होना है तो राइट है ना, तो आप ग्रो हो रहे हो। आप जब ये सब भूल जाओगे तो आप अपने लाइफ में ग्रो हो पाओगे, ठीक है। और या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मैं कोई वर्ड्स हो सकता है देख रही हूँ, बट या आई एम नॉट गेटिंग एनी वर्ड्स। दैट्स इट। ओके गाइस, एंड आई होप यू एंजॉय दिस। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो माय ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी 11 नंबर चुना, तो मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने वाले हो। तो और ग्रोथ होने वाली है 2021 में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो मुझे लग रहा है कि आपका साइकिकनेस, साइकिक एबिलिटीज़ और बढ़ने वाला है। आप 11 बहुत देखते हो, ऐसा भी हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप कम्प्लीटली। बट मुझे ये लग रहा है कि ये ग्रुप कुछ भी हो, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल है। मास्टर नंबर 11 आया है, आई फील लाइक दैट थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी आप में है, ज़रूर है। आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, उस पर भरोसा रखिए। तो यहाँ पे नवंबर 11 पोर्टल आया था, तो वहाँ पे आपके लिए मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है। मुझे लग रहा है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाले हैं। शायद आप 11 बहुत देखते हो, मुझे ये लग रहा है। तो यस, तो यह देखते हैं कि आपके लिए क्या है 2021 में। तो वो एक पहला मैसेज आप लोगों के लिए मिला है, या आप स्पिरिचुअलिटी में और एडवांसमेंट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपकी, मैं इसमें से 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ। आपकी जनरल एनर्जी क्या होने वाली है
ओवरऑल 2021 में आपकी जनरल एनर्जी क्या आने वाली है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। ओके, सो वी हैव वन कार्ड ओवर हियर और एक और कार्ड ले लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी फॉर 2021। ओके, ओवरऑल एनर्जी। उसके बाद आपके करियर में क्या होने वाला है 2021 में फॉर माई ग्रुप नंबर 3। आपके कार्ड्स भी देखिए बहुत जल्दी आ रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, या उसके बाद लव में क्या है मेरे ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए 2021 में। लव में ओके, स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। 2 कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए गाइस, आई एम नॉट गोना टेक लाइक दैट। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स लेना चाहती हूँ, तो एक और बार शफल करेंगे फॉर माई। चलो ये कार्ड ले लेते हैं। ओके, वो वाला कार्ड गिर गया। ओके, और ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है देखते हैं आप लोगों के लिए 2021 में। तो ग्रुप नंबर 3 ब्लेसिंग क्या आने वाली है। एक और कार्ड मेरे ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स। ओके, चलो। और यहाँ पे मैंने एफर्मेशंस कार्ड मैं लास्ट में पुल करूँगी। यहाँ पे आपका एडवाइस भी हो जाएगा, गाइडेंस भी हो जाएगा, एफर्मेशंस भी हो जाएंगे। और उसके बाद हम ये चार्म्स भी पुल करेंगे यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर तक के, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं और लेटर्स भी करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, ठीक है गाइस। तो या दैट्स इट। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे गाइस। और थोड़े लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, मैरिज में सेलिब्रेशंस करना हो सकता है, मैरिज में अच्छा फील करना हो सकता है। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने वाली है आप लोगों के लिए, शायद स्पीड अप होने वाला है चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी। तो मुझे लग रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाली है। तो शायद 2020 में आप स्टक फील कर रहे थे, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि आपकी चीज़ें बहुत जल्दी मूव होने वाली है। आपको स्टेबिलिटी में मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी आप ना अपनी स्टेबिलिटी या बहुत इनस्टेबल फील करें तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। सेलिब्रेशन अच्छा होम हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो ओवरऑल एनर्जी, या फिर लोकेशन मूवमेंट हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं आपके घर में, मुझे ये लग रहा है। सेलिब्रेशंस हो सकता है, स्टेबल फाउंडेशन हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो, ऐसा भी हो सकता है। यूनियन हो सकते हैं, मुझे वो भी लग रहा है। शायद आप मिलो, सेलिब्रेशन करो, या फिर आपकी शादी हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो या स्टेबिलिटी यहाँ पे देखिए 4 पिलर्स है, राइट। 4 वो है, तो यानी कि फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ओवरऑल 2021 में आप बहुत स्टेबल फील करोगे। यस, और एनर्जी फास्ट मूविंग एनर्जी, चीज़ें जल्दी मूव हो रही है। स्टक, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो स्टक था आपके लाइफ में, जो सेटबैक्स थे, वो सब जाने वाले हैं। आप आगे बढ़ने वाले स्टेबिलिटी की तरफ। आप हमेशा स्टेबल फील करना चाहते थे एंड फाइनली 2021 में आप स्टेबल फील करोगे। वो आपके फिनेंसेस हो सकते हैं, लव हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। तो येस, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए करियर में क्या है। ओके, डेविल and high priestess. Wow, look at that high priestess card. So yes, मैंने जैसे बोला था आपकी साइकिक एबिलिटीज़ ऑन पॉइंट है गाइस। लुक, मैंने आपके सामने शफल किया था, आपके सामने कार्ड्स आए थे, राइट। तो या देखिए कैसे आता है ना, मिरर करता है, बहुत अच्छा। तो यानी कि आपका सेल्फ डाउट, आपके लाइफ में एक ही हिंड्रेंस है, वो है आपका डाउट। आप किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस है तो वो हो सकता है। मुझे यहाँ पे बतानी, सेल्फ डाउट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद आप ऐसे एक आउटकम के लिए वेट करो कि ऐसे हो चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कम्प्लीटली अपने पास्ट को लेट गो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको शायद यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए, इवन दो आप इतनी साइकिक हो, इतना आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, कभी कभी आप
आप दूसरे लोगों की मदद आराम से कर लेते हैं, लेकिन आपकी बारी जब आती है तब आप बहुत कंफ्यूज्ड फील करते हो, तब आप अपनी इंट्यूशन में आपको भरोसा करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता ये मज़ा हो गया, ओह गॉड। तो शायद मुझे लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से दूसरे लोगों को बहुत विजडम देते हो, दूसरे लोगों की एनर्जीज़ में आप शायद रेकी करते हो, ऐसा कुछ भी हो, उनकी सब तो बढ़िया बढ़िया हो जाती है, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। दूसरे लोग आते हैं, वो लोग अपना काम निकाल के चले जाते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तब आप लोग स्टक फील करते हो, तब आप लोग बहुत सेल्फ डाउट करते हो। तो कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ आपको इंट्यूशन मिलता है तो भी आपको लेकिन डर लग जाता है उसमें जाने के लिए। तो यहाँ पे 2021 में यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल दैट थिंग्स, ओके। और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है, अपने स्पिरिचुअल करियर पे भरोसा करना है। तो शायद मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको छोड़ने का वक्त आ चुका है। या फिर ऐसी एक आदत हो सकती है, उसको छोड़ने का वक्त आ चुका है। ऐसा एक थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। वो सब आपको इस डेविल एनर्जी में मुझे वही लग रहा है, वो कैप्रिकॉन एनर्जी। या फिर आपको अपने करियर को रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसको सब छोड़िए, वो स्ट्रेस वो सब को छोड़िए, सिर्फ अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और ये सब बातें आपको पता है, विद दिस हाई प्रीस्टेस यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज गाइस। मैंने बोला जैसे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, तो आपने अगर आपका स्पिरिचुअल करियर में आप डिबेट करें तो डिबेट करने का वक्त नहीं है। अपने इंट्यूशन पे स्ट्रॉन्ग बिलीव कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद करने आए हैं, एक स्टेबिलिटी एक अच्छी लाइफ जीने आए हैं। तो अगर आप शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल करियर में आगे आप बढ़ नहीं पा रहे थे, तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे आप लोग, आगे बढ़िए, डरिए मत, बिलीव इन योरसेल्फ, मूव अहेड। थोड़े लोगों के लिए कुछ तो ऐसी आदत हो सकती है जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, राइट, विद दिस डेविल एनर्जी। शायद आपका सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर कोई आउटकम के लिए आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ है, जो भी है, जो आपको चेंज करना है, वो आपको पता है गाइस, राइट, आपको पता है। विद दिस हाई प्रीस्टेस आपको पता है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। और थोड़ा मिस्ट्री भी है, मुझे ये भी लग रहा है। हाँ, एक और मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़े लोग अपने यू आर साइकिक, और आपको पता है आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, फिर आप अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप डिविनेशन यूज़ करते, टेरो यूज़ करके अपने फ्यूचर के बारे में देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ नहीं आता। तो मुझे लग रहा है कि स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके एंजल्स कुछ आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है। तो करियर को लेके कोई सरप्राइज फैक्टर हो सकता है, इसीलिए वो लोग आपसे छुपा रहे हैं। वो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप ज़्यादा उस पर फोकस मत कीजिए, अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, सिर्फ अपना काम कीजिए गाइस। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, सिर्फ आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है। तो ऑन दिस मुझे लग रहा है कभी कभी आपको आराम से क्लैरिटी मिल जाती है, तो उस पर चले जाइए। तो या मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो कुछ तो शायद सीक्रेट है आप लोगों के लिए, और वो डिवाइन वो करेक्ट टाइम पे बोलते हैं ना, वो परफेक्ट टाइमिंग, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही देगा तो या ओके, लव लाइफ, वाह, कुछ तो शुरुआत, नई शुरुआत। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे लग रहा है कि फिर से वो हनीमून फेज आने वाला है गाइस। वाह, किंग ऑफ एरोस। तो या तो मुझे लग रहा है ओके, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई तो एक ऐसा अथॉरिटी है आपके लव में जो बहुत पावरफुल है। तो शायद ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए वो इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा हो तो उनसे एक कम्युनिकेशन बनाइए, जहाँ पे आप कहिए यू नीड टू मेक ए कम्युनिकेशन। शायद थोड़े लोगों के लिए मिसकम्युनिकेशन हो सकता है इस इंसान के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास वो मिसकम्युनिकेशन है, ऐसा लगता है कि वो अथॉरिटी फिगर है, ये इंसान वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये इंसान बहुत ही ऑब्सेसिव है किसी चीज़ के लिए, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, शायद आप उनको भी उनके स्पिरिचुअलिटी में आप डेवलप कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या सो समवन इज़ देयर, मे बी आपका स्पाउस हो सकता है, जो थोड़े लोगों का स्पाउस हो सकता है जो उनको कंट्रोल करने की एक एयर एनर्जी दिखाई दे रही है। जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं ये इंसान। ये भी मुझे लग रहा है आप इनके साथ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे। इवन तो ये पावरफुल है, कभी कभी ये इंसेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन आप इनके साथ इनको चेंज कर दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ना, यू विल चेंज दिस पर्सन कम्प्लीटली। और एक फ्रेश एनर्जी, एक इनोसेंस वाली एनर्जी आप उनके अंदर भी डालने वाले हो। आप इनको विजडम दोगे, और ये इनके पास जो विजडम है आप वो लोगे, और एक साथ आप अपनी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट करने वाले हो। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एनीवेज, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो इंसान है आपका, जो स्पाउस है, उनको भी लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पैसे भी बहुत आने वाले हैं आपके लाइफ में, बहुत ही स्टेबिलिटी आने वाली है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई तो ऐसी हैबिट है उनकी जो आप
हाँ, आई एम गेटिंग दैट, आप उनको बदलोगे ऐसा भी लग रहा है मुझे थोड़े लोगों के लिए, आप अपने स्पाउस को बदलोगे। स्पाउस की अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यू विल चेंज योर पर्सन। और या फिर थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान, ये जो अगर ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है तो आप इनसे छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, नई दौर पे जाने वाले हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप सिंगल हो तो आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही हायर पोजीशन में है, उनके साथ आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जनरल रीडिंग है तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिए, बट डेफिनेटली अगर आप, मुझे यहाँ पे ये एक मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और ये आई फील ये इंसान बहुत इनसेंसिटिव था, उतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं था, यू कम्प्लीटली गोना चेंज दिस पर्सन। आप अपने स्वभाव से इस इंसान को कम्प्लीटली चेंज करोगे क्योंकि आप स्पिरिचुअली इतने अलाइंड हो। एंड इन न्यू सिंगल लोगों के लिए भी बहुत खुशखबरी है क्योंकि फुल एनर्जी है, समथिंग न्यू स्टार्ट न्यू हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई तो आ रहा है जो बहुत ही आपको खुश करने वाला है, बहुत जॉयफुल टाइप ऑफ इंसान होने वाला है, बट एट द सेम टाइम यू नो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, ऐसी एक एनर्जी भी आ रही है। तो यू नो आप बहुत चेंज हो रहे हो, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होने वाला है। फील लाइक दैट, यू नो, वेरी गुड, यू नो, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी मुझे लग रहा है आप लोग अपनी लाइफ चेंज करने वाले हो। तो 2020 आई वॉज लाइक, मुझे लग रहा है कि आप बहुत वर्क कर रहे थे अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके, आप खुद अपने आप चेंज हो रहे थे, बट आई सी दैट यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट या तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप से निकलने वाले जो आपके लिए अच्छा नहीं था, एक करियर से ऐसे निकलने वाले जो अच्छा नहीं था, फाइनली लेटिंग गो ऑफ द थिंग्स, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ, अपने आप को एम्ब्रेस करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना, अपने इंट्यूशन को एम्ब्रेस करना और आगे बढ़ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत खुश रहने वाले हो, अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी। बट आई सी, यू नो, मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बहुत सारे लोगों के लिए आप, मुझे लग रहा है इस इंसान को चेंज करके आप बहुत अच्छा फील करोगे। यू नो वो भी बहुत चाइल्ड एनर्जी में आ जाएंगे, बहुत हंसी मजाक, खुशियाँ, यू नो, न्यू स्टार्ट, जैसे फिर से हनीमून टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, ऐसे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। सो वेरी ब्यूटीफुल। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, डेफिनेटली, यू नो, बिकॉज यू आर चेंजिंग, आप मेच्योर बन रहे हो। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, वन थिंग। एंड येस, करियर में भी आप बहुत अच्छे से डेवलप करने वाले हो। वाओ, स्पिरिचुअलिटी, लुक एट दैट, द बर्डन। एंड देखिए आप इन सबसे निकल रहे हो। मुझे लग रहा है 2020 में आप यही सीख रहे थे कि आप उन लोगों, जो लोग आपको कंट्रोल करते हैं ना, आप उन लोगों से निकल रहे हो, आप अपने में बहुत खुश होने वाले हो, आप वो करने वाले हो जो आपको पसंद है। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जो अभी आपको कहा था, आप किसी के नीचे कंट्रोल में नहीं रहने वाले, वही आप सीख रहे थे, राइट। आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले हो। जो लोग, दूसरे लोग आपसे जो कह रहे हैं करने के लिए, वो नहीं करने वाले हो। आप कुछ अलग करने वाले हो, आप वो करने वाले हो जो आपको खुशी देता है, और आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने वाले हो। और क्या होने वाला है, तो यही आप स्पिरिचुअलिटी में आप यही सीख रहे हो। यू आर नॉट, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में सेटल इन नहीं होंगे जो आपको बर्डन कर रहा है। आप ऐसे लोगों के साथ आप सेटल नहीं होने वाले जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यू नो, आप इतना ग्रो हो गए हो कि आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो गई है कि आप इन लोगों के साथ रह ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए आप ऐसे लोगों को लेट गो कर रहे हो। जो लोग आप गॉसिप करते हैं, जो डिसीव करते हैं, उन सब से आप पीछा छुड़ा के, आप अपने पास से पीछा छुड़ा के आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कर रहे हो। आप अपनी फैमिली लाइफ, अपने करियर, दोनों को अच्छे से बैलेंस करोगे। लुक एट दिस वुमन, आप ये बनने वाले, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो। तो स्पिरिचुअली भी आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे, फिनेंशियली भी बहुत अच्छा करोगे आप लोग, और रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा, बहुत मैच्योर एनर्जी फ्रॉम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एनर्जी थी आपकी पास्ट की, मुझे लग रहा है, यू नो, इट्स विद दिस 6 मूविंग ऑन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, आगे बढ़ रहे हो। आप कहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, फ्लावरिंग, यानी कि आप अपने आप को फ्लावर कर रहे हो, सेल्फ लव, एवरीथिंग। जो भी आपका पास था ना, जहाँ पे लोग कंट्रोल करते थे, लोगों के हिसाब से आप ट्रांसफॉर्म होते थे, लोगों के लिए इतना कर लेते थे कि एट लास्ट आप थक जाते थे, लेकिन फाइनली आप वहाँ से निकल रहे हो। आप अपने आप को आप अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए चीज़ें कर रहे हो, अपने इंट्यूशन के साथ वर्क कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल, यू नो, द मेन जो ब्लेसिंग आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको दी है, वो मुझे, आप अपने डिवाइन से इतने कनेक्टेड हो, इसीलिए आप अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो, इज़न्ट इट। यू नो, कभी कभी मैं, यू नो, द स्पिरिचुअल थिंग इज़ सो ब्यूटीफुल,
राइट। तो या इट लाइफ ईजी बना देती है स्पिरिचुअल। अगर हम अपनी इंट्यूशन के थ्रू वर्क करते हैं तो लाइफ ईजी बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम हर चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें इतना भरोसा, इतना फेथ है। और ट्रस्ट मी, एंजल्स, यूनिवर्स कभी भी हमारा वो फेथ तोड़ने नहीं देंगे। तो वो एक फेथ आ गया आपके अंदर, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और आपकी मेजर ब्लेसिंग देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, बहुत ही पता नहीं, मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि शायद थोड़े लोग कंसीव करेंगे, शायद अपनी फैमिली आगे बढ़ाएंगे विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। शायद एक लड़का आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, आप जन्म दो, पता नहीं, ये भी एक ब्लेसिंग हो सकती है थोड़े लोगों के लिए। दैट्स जस्ट वो एक आ रहा है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपका तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए गाइस, आपका तो गुड लक का टाइम है। 2021 तो गुड लक का टाइम है गाइस विद दिस फॉर्च्यून कार्ड हियर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए ये औरत इतनी खुश है, शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ so yes, that is your major blessing here, wheel of fortune, things are changing, you're getting luckier guys। आप बहुत लकी फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत पैशनेट होने वाले हो, आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में उसकी तरफ जाने वाले हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई भी हो सकती है, आप और पढ़ना, आप और पढ़ोगे, और पैशन आप जो भी शुरू करोगे छोटे से, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी आप शुरू करोगे वो ग्रो होगा। स्क्रैच से शुरू करोगे, जैसे आप वही मुझे लग रहा है, जो भी आप छोटा सा शुरू करोगे वो बहुत ग्रो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, कुछ भी आप शुरू करें, ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग शुरू कर रहे हो, तो एक छोटे प्लेटफॉर्म पे शुरू करोगे, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ग्रो हो जाएगा, वो लग रहा है। एनीवेज, लक इज़ ऑन योर साइड गाइस, ब्यूटीफुल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस। एंड पता रीज़न क्या है? क्योंकि आपको सिर्फ एक मेजर चैलेंज यही है, आपका सेल्फ डाउट। लोग कंट्रोल करने वैसे लोग हो सकते हैं, तो उसी में आपका चैलेंज होने वाला है मुझे लग रहा है 2021 में। बट आप अपने इंट्यूशन से कुछ भी हासिल कर सकते हो, आपका इंट्यूशन आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो आपको बहुत सारा विजडम देगा, बहुत सारे लेकिन आप अपने मिस्टेक से लर्न करोगे, एंड दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग, राइट। ऑब्स्टिकल्स, सेटबैक सब होंगे, बट डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग स्टेबल, आप बहुत हैप्पी रहोगे। दैट इज़ द पॉइंट। आप अपने आप को दिस फ्लावरिंग कार्ड, लुक एट दैट, सो अबंडेंट कार्ड, राइट। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। तो देखते हैं और क्या है। या वी हैव, इससे पहले ये एफर्मेशंस कार्ड। तो एफर्मेशंस कार्ड आपके लिए क्या है, या एडवाइस, कोई गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 3 देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। पता नहीं, एक मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ बुक पढ़ते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। तो बुक भी पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ अप्लाई कीजिए। और थोड़े लोग एक बुक शुरू करते हैं, पढ़ते नहीं है। थोड़ा बहुत और पढ़ाई करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, नॉलेज ग्रैब कीजिए, वो भी दिख रहा है। जनरल रीडिंग है, सो बहुत डिफरेंट वेज में आता है, तो इसलिए मैंने ये दोनों कहा। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। अफर्मेशन कार्ड्स फॉर 2020। ओके, वी गॉट 3 कार्ड्स। या आई एम विलिंग टू लेट गो। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, वो डेविल एनर्जी, जो चीज़ें आपको पता है कि आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है, यू आर विलिंग, तो दिस एफर्मेशन विल हेल्प, एंड आई एम श्योर यू विल लेट गो। आप लोग लेट गो करने वाले, जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, एंड इट्स ब्यूटिफुल। ओके, तो आई रिलीज अदर्स टू एक्सपीरियंस वॉट एवर इज़ मीनिंगफुल टू देम, एंड आई एम फ्री टू क्रिएट दैट विच इज़ मीनिंगफुल टू मी। या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दे रहे हो। तो इसीलिए अगर दोनों कभी कभी होता है ना, 2 लोग एक साथ होने से कुछ नहीं होता, हमेशा प्रॉब्लम्स ही होते हैं। तो इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट टू लेट गो, ऐसे लोगों को आप छोड़ने वाले हो। लविंग अदर्स इज ईजी व्हेन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो वो ये सेल्फ लव, यहाँ पे फ्लावरिंग भी, वो सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप अपने आप से प्यार कीजिए। मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप दूसरे लोगों के लिए इतना कर लेते थे कि आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते थे, लेकिन फाइनली आप वो छोड़ रहे हो। वो हैबिट भी आपकी प्रॉब्लम है। आप इतना केयर करते हो दूसरे लोगों के लिए कि आप अपनी केयर ही छोड़ देते थे, लेकिन फाइनली 2020 में आप अपनी केयर भी करने वाले हो, राइट। एंड दैट्स अ गुड थिंग। यू नीड टू जब हम अपने बारे में पहले नहीं सोचेंगे, तो फिर हम दूसरे लोगों के बारे में कैसे काइंड हो सकते हैं, कैसे कंपैशनेट हो सकते हैं। तो यस, वो दिख रहा है मुझे। और सो दैट इज़ वॉट यू आर वर्किंग ऑन ऑल्सो, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, आई फील। सेल्फ लव,
लविंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को लव करना, अपनी बॉडी को लव करना, जैसे आप दिखते हो वैसे लव करना, यू नो, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस में खरा ना उतरना, वही आपको नहीं, आप लेट गो कर रहे हो ऐसे लोगों को। या My heart is open. I allow my love to flow freely. I love myself. I love others and others love me. क्योंकि आप अपने आप से प्यार करोगे तब दूसरे लोग आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करोगे, राइट। तो बहुत लव दिख रहा है, बहुत ही लव होने वाला है। देर इज़ प्लेंटी ऑफ एवरी वन इंक्लूडिंग मी। तो थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अगर अबंडेंस मिल गया तो दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्स में बहुत प्लेंटी अबंडेंस है, तो आपको भी वो अबंडेंस आप भी डिजर्व करते हो, आपको भी बहुत अबंडेंस मिलेगा। द ओशन ऑफ लाइफ इज़ लैविश विद इट्स अबंडेंस, यू नो, एंड ऑल माई नीड्स एंड डिज़ायर्स आर मेट बिफोर इवन आई आस्क। लुक एट दैट। सो यू नो, आपको आपकी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आप जो भी चाहते हो आपके लिए आपको मिलेगा। यू नो, यू आर सो गिफ्टेड। आपका गिफ्ट आप एम्ब्रेस कीजिए गाइज, डोंट लेट दैट गो। ओके, थोड़े लोगों को डर है अपने गिफ्ट को एम्ब्रेस करने के लिए, आप फियरफुल फील करते हो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को एम्ब्रेस करने के लिए। डोंट डू दैट, एक्सेप्ट इट, बिकॉज दैट विल गिव यू अ ब्यूटिफुल लाइफ, बहुत हैप्पी लाइफ देगा। एंड यू नो, आप इससे दूसरे लोगों की भी मदद कर पाओगे। माई गुड कम्स फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीवेयर एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग, यू नो, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, यू नो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, आई फील लाइक दैट। ओके, मैं एक और बार दिखा दूँ, आई डोंट नो, आई फील लाइक शोइंग टू यू गाइस। मुझे लग रहा है आप लोगों को ज़रूरत होगी इस फाइल को, पता नहीं, एक फीलिंग है। आई एम जस्ट शोइंग इट इफ़ यू वांट इट। ओके, देर इज़ प्लेंटी गाइस, सबको मिलेगा। कभी कभी हमें लगता है कि इतना यूनिवर्स में नहीं है, यूनिवर्स में है, बहुत है। देर इज़ प्लेंटी। ओके, तो लेट्स सी आपके लिए चांस क्या है, तो देखते हैं जनवरी से दिसंबर तक क्या मिलता है आप लोगों के लिए। फॉर माई ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे अक्टूबर और सितंबर कमिटमेंट, यहाँ पे नवंबर, ओके, मई में कुछ नहीं मिला। ओके, या देखिए स्पिरिचुअलिटी, यू नो, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत विजडम दे रही है। तो जनवरी और फरवरी के महीने में मुझे वही लग रहा है, आप अपने स्पिरिचुअलिटी को और एम्ब्रेस करने वाले हो। ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, सैटर्न की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअलिटी में वर्क करते जाइए, बिलीव करते जाइए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत विजडम दे रही है। ठीक है, आप बहुत वाइज पीपल बनने वाले हो। यू नो, सैटर्न एनर्जी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देती है, लेकिन क्या है, एट द एंड वी विल बी वेरी वेरी वाइज पीपल, क्योंकि हम उतना लर्न करते हैं। वो सैटर्न एनर्जी की मुझे वही दिखाई दे रहा है। विद दिस लोटस, या आप बहुत स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले हो। मैंने जैसे बोला था, विद दिस 11 नंबर आप स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी को आप डेली लाइफ में एम्ब्रेस करने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। शायद थोड़े लोगों के लिए स्पिरिचुअल करियर भी हो सकता है। ग्रुप 2 मुझे लग रहा था, ग्रुप 2 लाइक स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी। आप लोग बहुत एडवांस्ड लग रहे हो मुझे, यू नो, क्योंकि 2020 में आपने बहुत वर्क किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए अप्रैल में मार्च में हमें कुछ नहीं मिला तो अप्रैल में मुझे लग रहा है कि आप क्लियरली देख पाओगे चीज़ों को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों, यू नो, सारे डॉट्स आप कनेक्ट कर पाओगे कम्प्लीटली। अप्रैल के महीने में आपको पता चलेगा कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, पास्ट में मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसका एक कारण था, और आपको उसका आंसर्स कम्प्लीटली मिलने वाला है। वो एक क्लियर पिक्चर जो होता है ना, कैमरा, अप्रैल के महीने में वो दिख रहा है। और शायद आप अप्रैल के महीने में क्लिकिंग करो, फ़ोटोज़ क्लिक करो, कहीं बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो और फ़ोटो क्लिक करो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दैट कैन बी ऑल्सो, बट आई फील, यू नो, आपको एक लाइफ रिव्यू मिल रही है जहाँ पे आप पास्ट को देख पा रहे हो कि क्यों ऐसा पास्ट में हुआ था, क्योंकि एक कारण था उसका। यू नो, सब कुछ कनेक्टेड है, आपको फील हुआ का मुझे लग रहा है विद दिस कैमरा। मई में नहीं है कुछ भी। देखिए हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, देखिए ग्रोथ, रीजनरेट। देखिए स्नेक आया है यार जून के महीने में, कंप्लीट मोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है थोड़े लोगों के लिए जून के महीने में। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट। या आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। कॉन्फिडेंस लॉयल आप बनने वाले हो। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके पास जो बहुत लॉयल होने वाले, फ्रेंड्स के साथ आप मीट करने वाले हो। आप दूसरे लोगों को हेल्प करोगे उनकी अवेकनिंग में, उनकी स्पिरिचुअलिटी में, मुझे ऐसा भी लग रहा है जून के महीने में। ओवरऑल बहुत हैप्पीनेस लग रही है, लेकिन हाँ, समथिंग मोर अवेकनिंग, यू नो, नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो आप अपने स्पिरिचुअलिटी में, तो बहुत आगे जाने वाले हो अपने स्पिरिचुअलिटी में। अभी जो हो ना वो कुछ भी नहीं है, मुझे लग रहा है आप उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। तो बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है यहाँ पे।
इवन तो अगर आप इतना स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है तो पता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इस बारे में जो भी देख रहे हैं थोड़ा बहुत तो स्पिरिचुअलिटी है आप लोगों में, एंड आप और आगे बढ़ रहे हो उसके साथ, और बहुत लॉयल्टी आ रही है। आप किसी लोग से मिले जो बहुत लॉयल लोग हो, कोई फ्रेंड से मिले जो बहुत लॉयल हो, और यस, और शायद ओके एक और मैसेज है, शायद एक ऐसा फ्रेंड है जो सांप है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो उनसे दूर रहिए। लेकिन यू नो यू हैव प्रोटेक्शन विद दिस डॉग ऑल्सो, आई फील लाइक दैट, कि एक पर्सन है जो आपकी बहुत मदद कर रहा है, वो जो बहुत लॉयल है, यू नो। और यहाँ शायद आपकी सक्सेस से जलने वाले थोड़े लोग भी हो सकते हैं आपके अराउंड में, बट यू नो बिकॉज योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, तो आपको पता है कि कौन कैसा है, तो आई एम श्योर यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू ऑल्सो। ओवरऑल हैप्पीनेस दिख रहा है, ठीक है। एंड जुलाई के महीने में तो प्यार ही प्यार है बस लव, डिवाइन लव, सबका प्यार, ठीक है। और हाँ, अगस्त में चाबियाँ, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, इंटेलिजेंट बनने वाले हो और इंटेलिजेंस आ रहा है। देखिए मुझे लग रहा है कुछ तो मैनिफेस्ट होने वाला है, शायद घर मैनिफेस्ट होने वाला है किसी लोगों के लिए अगस्त के महीने में, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ तो घर रिलेटेड मूवमेंट हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ मूव इन कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई नया करियर, नया जॉब कुछ हो सकता है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो अपने जॉब को लेके, ऐसा कुछ तो हो सकता है, कुछ तो मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर मैनिफेस्टेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगस्त का महीने में। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत मैनिफेस्टेशन पीरियड होने वाला है, अब और इंटेलिजेंट होने वाले, बहुत ब्रेव बनने वाले हो, ठीक है। थोड़े लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। एंड देन सितंबर बुक्स पढ़ोगे शायद आप लोग, सितंबर में कमिटमेंट टू बुक्स लाइक कनेक्ट, या सितंबर और अक्टूबर मंथ लर्निंग का मंथ हो सकता है, और लर्निंग करने की ज़रूरत होगी, कमिटेड रहने की ज़रूरत होगी, तो थोड़े लोगों के लिए शायद कमिटमेंट आ रहा है, ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा है थोड़े लोग प्रपोजल्स मिल सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपको थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई में कमिटेड रहना है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए शायद शादी हो सकती है सितंबर या अक्टूबर के महीने में, एंगेजमेंट हो सकता है, और आप एक नई जर्नी में जाने वाले हो, तो ये भी दिखाई दे रहा है। और फिर मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए सितंबर या अक्टूबर महीने में आप अपने गोल्स, अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यही है, कमिटमेंट तो बहुत होने वाली है, आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन लग रहे हो मुझे, और देखिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हो सितंबर के महीने में, कुछ नया चेंजेस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो यस थोड़े लोगों के लिए प्रपोजल हो सकता है, शादी हो सकती है, और थोड़े लोग शायद पढ़ाई करके और यू नो अपने अंदर और चेंजेस लेके आ सकते हो। एनीवेज ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे सितंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में भी अब कमिटमेंट, यू नो एवरीथिंग दैट विल बी देयर, कमिटमेंट रहना ही पड़ेगा, सब चीज़ें एक साथ आ रही हैं। चाबी फिर से वी गॉट चाबीज, तो सारी सोल्यूशंस की चाबियाँ हैं आपके पास, यू नो यू हैव एवरीथिंग। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके पास पूरी सोल्यूशंस हैं, यू नो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपके अंदर है सोल्यूशंस, तो चैलेंजेस आ रहे हैं तो कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है और जाते जाना है, गिव अप मत कीजिए। और देखिए कितना प्यार है, देखिए यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे प्यार है, बहुत ही प्यार भरा होने वाला है आपको 2020। तो जून के महीने में बहुत कुछ तो अवेकनिंग होने वाली है आपके लिए। जून का महीना बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, या फिर जून के महीने में आप ऐसे ही एनर्जी के साथ रहने वाले जो थोड़ा बहुत नेगेटिव है, बट यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, मुझे ये भी लग रहा है। शायद आप ट्रैवल करो, किसी के घर में जाओ जून के महीने में, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो, वो भी दिखाई दे रहा है। नवंबर में पता है इंटरेस्टिंगली, नवंबर में यही सेम चार्म गिरा था पायल 2 को भी तो अबंडेंस, यू नो लास्ट एंड तक तो अबंडेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है विद दिस ग्रीन कलर, आई फील लाइक दैट ओनली। और दिसंबर में आप अपने तो एंड दिसंबर का एंड में फिर से नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है देखिए, और आप अपने पावर में रहने वाले हो, तो ठीक है, वाओ, और पावर और ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2021 से भी बढ़िया होने वाला है शायद 2022 आप लोगों के लिए। आई फील लाइक दैट यू विल बी वेरी वेरी पावरफुल, यू विल फील पावरफुल, आप अपने पावर में होंगे, दूसरे लोगों की कोई भी कमेंट्स आप पे अफेक्ट नहीं करने वाली हैं, आप बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस और ट्रांसफॉर्म। अब अगर आपको लगता है कि आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हो तो इससे भी ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो तो देखते हैं आपके लिए लेटर्स क्या कहते हैं। ग्रुप नंबर 3, ओके, WINO, विन। ये ग्रुप 2 को भी मिला था या 1 को, किसी को तो मिला था, विन। वाओ, यू आर विनिंग गाइस समथिंग, शायद कोई कुछ विन करो आप यूट्यूब, पता नहीं यूट्यूब लगा अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो अच्छा हो जाएगा शायद, YT यूट्यूब, आई फेल लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई सेड।
या फिर कोई सोशल मीडिया है तो शायद उसमें आपको अच्छा गेन मिलेगा, फॉलोवर्स या फिर अच्छी वो मिलेगी शायद। आई फील लाइक दैट। ब्लैंक स्पेस एंड देन व्हाट वी हैव। या फिर आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हो, उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। वीड EI ओके, तो शायद थोड़े लोगों के लिए आई फील यू नीड टू ओके, मेरे को पता नहीं ऐसा लग रहा है वीड ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो या फिर अल्कोहल है, सिगरेट है, उसको सब छोड़ने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना है तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी। आपके करियर में मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल करियर है तो आप बहुत एम्बिशियस भी होने वाले हो डेवल में, आप शायद बहुत ऑब्सेसिव भी हो जाओगे, तो उसको भी छोड़ने की ज़रूरत है मुझे लग रहा है विद दिस डेविल एनर्जी। और शायद यानी कि आपकी, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ अल्कोहल ऐसे सब चीज़ें हैं तो आपको अवॉइड करनी है। या वही चीज़ आपके लिए एक बाधा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ग्रोथ के लिए। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके, बट इफ़ यू हैव दैट यू नीड टू वर्क ऑन दैट गाइस। Anything else? इनवर्ड जाना है, मेडिटेट करना है। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? या ग्रीडीनेस कुछ नहीं होनी चाहिए आपके मन में, उसको सब डिटैच करना पड़े कि मुझे और चाहिए, वैसा कुछ ग्रीडीनेस नहीं रखना है अपने मन में, ठीक है। उन सारी चीज़ों को छोड़ना है, वो जेलसीनेस, वो सेल्फिशनेस, वो सब उसको छोड़ना है। तो आई नो दैट यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस दैट, बट थोड़ा शायद स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यू विल बी वर्किंग ऑन दैट, मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए। ओके मुझे वो लग रहा है। सिर्फ पैसों के बारे में मत सोचना, ठीक है। क्योंकि जब आप उसको छोड़ दोगे तब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। तो थोड़े लोगों के लिए पैसे के बारे में आप पीछे चल रहे हो तो उसके बारे में ऐसे पीछे मत जाओ, ठीक है। विद दिस कैप्रिकॉर्न शायद आपको हायर सीट चाहिए, ऐसा अगर आपके मन में है तो उसको छोड़ दीजिए, वो ग्रीड को छोड़ दीजिए। जब उसे अटैच करोगे और अपने में फोकस करोगे, सिर्फ अपने जो गोल्स में फोकस करोगे तो आप ईजीली उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो लेट दैट आउट, उससे सब डी अटैच करो, ग्रीड, वो सेल्फिशनेस। अगर सेक्शुअल मैटर्स में आप बहुत ज़्यादा वो हो तो उसको अवॉइड करो, मतलब आई एम टेलिंग, अगर आप बहुत ऑब्सेसिव हो तो फॉर ओनली इफ इट्स रेजिडेंस। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, आई हैव टू से दैट। जब मुझे वो मिलता है तो मुझे बताना पड़ता है, एंड आई एम गेटिंग दैट। ओके एंड ओके, ईद, आई एम गेटिंग ईद, तो यानी कि जब ईद आएगा तब आपको कुछ तो कोई विश फुलफिल होगी, पता नहीं ऐसा लग रहा है। ईद का महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ईद का टाइम जब ईद आता है, ठीक है, या दैट इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग, वो टाइम इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। कुछ या दैट टाइम विल बी इम्पोर्टेंट, कुछ तो मेजर टाइम है शायद ईद का। ओके and anything else? ओके ठीक है, अगर आपको और कोई लेटर्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं तो कमेंट कीजिए गाइस, तो शायद दूसरे लोगों की भी मदद हो जाए, ठीक है। तो इतना ही, आई होप यू एन्जॉयड, ठीक है। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड आई होप यू ऑल हैव अ वेरी गुड 2021 बाय बाय।